तो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के अंदर एक बार फिर। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही काम का है आप लोगों के। क्यों? क्योंकि आप डेली लीड पे काम कर रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, वेबिनार में इनवाइट कर रहे हैं, वेबिनार के बाद आप मैनेजर से बात कराते हैं। इस पूरी वर्किंग के अंदर इस पूरी वर्किंग के अंदर कस्टमर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट समझने के बाद, प्रोडक्ट को जानने के बाद में कस्टमर के आते हैं ऑब्जेक्शंस। राइट? आते हैं आप सब लोगों को। तो एक बार जरा मेरे को जरा ऐसे वेव करके बताइए, हेलो करके बताइए, आते हैं सभी लोगों को ऑब्जेक्शंस? ठीक है। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन मैंने ऑर्गेनाइज करा है आप लोगों के लिए, भाई लोग सभी लोग कैमरे पे आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं कैमरे पे ना, सभी लोग आ जाओ कैमरे पे एक बार। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, आज का ट्रेनिंग सेशन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, क्या टेक्निक होती है, कौन से वो कॉमन ऑब्जेक्शन। देखिए, कोई भी सेल्स हो, दुनिया की कोई भी सेल्स हो, ऑब्जेक्शंस जो होते हैं ना प्रोडक्ट के, वो कॉमन होते हैं। कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं। कॉमन ऑब्जेक्शंस मतलब ज्यादातर पूछे जाने वाले सवाल, सेम ज्यादातर पूछे जाने वाले सवाल। तो उन सवालों को कैसे आंसर किया जाता है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन हैंडल करना, आज इसी के ऊपर जो है ट्रेनिंग होगी। तो अच्छे से अपनी सीट बेल्ट जो है बांध लीजिए। ठीक है, काफी कुछ आप लोग जो है सीखने वाले हैं आज के सेशन से, काफी कुछ आप लोग जो है लर्न करके जाने वाले हैं। नोट्स बनाइएगा, जहाँ पे जो है जो भी चीज आपको अगर पॉइंट्स अगर लिखवाऊंगा तो उसको लिखिएगा जरूर। तैयार है सभी लोग? एक बार जरा थम्स अप करके बता दीजिए मेरे को। भाई लोग तैयार हो सभी लोग? ठीक है। ओके। ओके। रंजीत कुमार रॉय जी भी तैयार है? क्यों रंजीत सर? ठीक है आप? ग्रेट। ओके। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में फटाफट से अपना। सो लिख लीजिएगा, आज का टॉपिक क्या है भाई लोग। आज का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एलएफपी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी किस प्रोडक्ट पे हमारा मेन फोकस है? पूरे के पूरे चैनल का, पूरी की पूरी कंपनी का एक ही प्रोडक्ट है, आप सभी जानते हैं, हमारा स्टार प्रोडक्ट, हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं हम लीडरशिप फनल प्रोग्राम। अब जब आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम सेल कर रहे हैं ना, कस्टमर से जब आप बात कर रहे हैं, तो कस्टमर के कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, यही हम आज के सेशन के अंदर जो है सीखने वाले हैं। इससे पहले देखिए, सबसे पहले जो है हम एक बार अपना ना सेल्स प्रोसेस जो है, अपने हमारा जो सेल्स प्रोसेस है बड़ा बिजनेस का, एक बार उसको समझते हैं कि सेल्स प्रोसेस क्या है। देखिए, सबसे पहले आप कराते हैं डिजिटल मार्केटिंग, आप लीड जनरेट कराते हैं। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। तो पहला स्टेप क्या है हमारे सेल्स प्रोसेस के अंदर दोस्तों, भाई भाई लोग, हमारा पहला स्टेप जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? रोहित मिश्रा सर, उसी ग्रुप के ऊपर ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी आप लाइव ट्रेनिंग अटेंड करो सर, भी रिकॉर्डिंग पे फोकस मत करो। अभी फोकस जो होना चाहिए आपका, आपका जो है वो लाइव ट्रेनिंग पे होना चाहिए। रिकॉर्डिंग तो मैं दे दूंगा, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, स्टोरेज भी क्लियर करा लिया मैंने। ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज डिजिटल मार्केटिंग। यानी आप डीएमटी कराते हैं, आप लीड्स लेना स्टार्ट कराते हैं। डीएमटी अच्छा कौन करता है? डीएमटी बड़ा बिजनेस की ही एंटिटी कंपनी जो है, रिप्रा मल्टीमीडिया। आप पेमेंट करते हैं रिप्रा मल्टीमीडिया पे, और रिप्रा मल्टीमीडिया का ब्रांड नेम क्या है? ऐड चलाओ। सो ऐड चलाओ से आपकी मेल पे डेली 10 बजे से पहले लीड आना स्टार्ट हो जाती है। ये वो कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे इंक्वायरी किया होता है, लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए फॉर्म फिल करा होता है, उनकी डिटेल, उनकी जानकारी आपके पास आनी चालू हो जाती है। उसको कहते हैं डीएमटी लीड, डिजिटल मार्केटिंग की लीड। अब डीएमटी की लीड के बाद
आपका अगला जो स्टेप है वो है फर्स्ट कॉल। आप फर्स्ट कॉल करते हैं, इसके ऊपर हमने बीच में भी काफी बारी ट्रेनिंग करा। लास्ट वीक हमने ट्रेनिंग करा फर्स्ट कॉल के ऊपर, कैसे फर्स्ट कॉल करना है, कॉल ओपनिंग से लेके वेबिनार इनविटेशन तक। और देन हमने कुछ मॉक कॉल सेशंस भी करे थे आप लोगों के साथ में, आप लोगों को याद होगा। फर्स्ट कॉल के बाद में कस्टमर को जो है आपको कंटेंट भेजना है। कौन सा कंटेंट? प्री वेबिनार इनविटेशन कंटेंट। दो तरीके के कंटेंट है हमारे पास में। एक है प्री वेबिनार, जो वेबिनार से पहले भेजने वाला कंटेंट होता है। एक है पोस्ट वेबिनार कंटेंट, वेबिनार के बाद भेजने वाला कंटेंट। कंटेंट के अंदर क्या होता है? कंटेंट के अंदर बेसिकली फ्लैश होते हैं, इन्फोग्राफिक्स होते हैं, और वीडियोस होती हैं। ठीक है। उसके बाद आप कस्टमर को जो है वेबिनार के अंदर जो है आप इनवाइट करते हैं। वेबिनार में इनवाइट करने के बाद वेबिनार में इनवाइट करने के बाद देन आप कस्टमर को शेयर करते हैं पोस्ट वेबिनार वाला कंटेंट। देखिए, इसको ध्यान से समझिए। वेबिनार से पहले का जो कंटेंट है प्री वेबिनार कंटेंट, वो भी भेजना है सभी कस्टमर्स को, और वेबिनार के बाद का जो कंटेंट है पोस्ट वेबिनार कंटेंट, वो भी आप सभी को भेजना है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड जो वीडियोस और जो फ्लायर्स हैं उसका एक जो फोल्डर है, गूगल ड्राइव का फोल्डर है, वो मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ। लास्ट वीक भी मैंने शेयर करा था, एक बार आज फिर से शेयर कर देंगे। तो वहां पे आपको ये कंटेंट जो है मिल जाएगा। वैसे जो कंटेंट फैक्ट्री के हमारे ग्रुप है, वहां पे भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है रेगुलर बेसिस पे। देन आप कराते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस कॉल आप किससे कराते हैं? कॉन्फ्रेंस कॉल आप कराते हैं आपके चैनल पार्टनर की टीम में, जो आपको सहायक हैं, आपकी जो मदद करते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रांच मैनेजर। तो आप चैनल पार्टनर के ब्रांच मैनेजर जो हैं, बीए मैनेजर भी कहा जाता है उनको। तो बीए मैनेजर बीए मैनेजर से आप जो है कॉन्फ्रेंस कॉल कराते हैं कस्टमर का। कॉन्फ्रेंस कॉल कराने के बाद में देन आप फॉलो अप कंटेंट जो है, आप फॉलो अप कंटेंट कस्टमर को जो है शेयर करते हैं। उसके बाद वीबीएस वेबिनार का कंटेंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपके जो कस्टमर वेबिनार के अंदर आते हैं, सारे कस्टमर डिसीजन एकदम से नहीं लेते हैं। ठीक है, पेमेंट एकदम से नहीं करते हैं, फॉलोअप चलता है फिर आपका उनके साथ में। देन विवेक सर का जब वेबिनार होता है ना, तो आपके पास में एक फनल रेडी हो जाता है विवेक सर के वेबिनार में लाने के लिए। राइट। आपके पास में बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके पास में तैयार होते हैं, जिनको आप फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का जो वेबिनार होता है ना, उसमें आप जो है इनवाइट करते हैं। और वहाँ चांसेस जो होते हैं, वहाँ जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। जब विवेक सर समझाते हैं आपके कस्टमर को, तो वहां से कन्वर्जन रेशो हर बार हमने देखा है कि हर बार विवेक सर के वेबिनार के बाद में एकदम से जो सेल्स का नंबर होता है, वो ग्राफ जो है एकदम से बूस्टअप होता है, एकदम से वो बढ़ जाता है। फिर विवेक सर के वेबिनार में इनवाइट करने के बाद आप कस्टमर को जो भी ऑफर से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता है, वो ऑफर से रिलेटेड कंटेंट आप अपने कस्टमर्स को जो है भेजते हैं। और पेमेंट के लिए, डील क्लोज करने के लिए आप कस्टमर से जो है बात करते हैं। अब ये लास्ट पड़ाव है। अब इस लास्ट पड़ाव के अंदर जो बातचीत होगी ना कस्टमर से, वो ऑफर वगैरह सब बता दिया, अब पेमेंट की बातचीत होगी। अब जो है डिसीजन लेने की बातचीत होगी। अब जो है कस्टमर से ये बातचीत होगी कि बताइए सर, कौन सी कैटेगरी के अंदर आपका आप सीट एनरोल करना चाहते हैं, आप एलएफपी के कौन सी कैटेगरी के अंदर, कौन से सेगमेंट के अंदर आना चाहते हैं, प्रीमियम के अंदर, प्लेटिनियम के अंदर, डायमंड के अंदर, किस में आप आना चाहते हैं। राइट। तो अब कस्टमर से जो है ना क्लोजिंग के अराउंड बातचीत होती है, और डील को क्लोज करना ही आपका उद्देश्य होता है इस वाले लास्ट वाले पड़ाव पे। अब मेरे को आपसे ये जानना है, आप मेरे को ये बताइए, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको कहाँ लगता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कौन से वाले स्टेप के बाद आता है? ऑब्जेक्शंस जो होते हैं, ऑब्जेक्शंस कौन से वाले स्टेप के बाद आते हैं? फटाफट से जरा चैट बॉक्स पे एक बार लिख के बताइए। यस और नो नहीं लिखना है। कौन से स्टेप के बाद आपको लगता है कि ऑब्जेक्शंस आने स्टार्ट हो जाते हैं कस्टमर के? ये पूरा का पूरा मैंने सेल्स प्रोसेस आप लोगों को समझा दिया। फटाफट से बताइए। नंबर में ऐसे 5 नंबर या 6 नंबर नहीं बताना है दीपक भाई, लिख के बताओ, लिख के बताओ, लिख के बताओ, लिख के बताओ। ऑब्जेक्शंस कब से आने स्टार्ट होते हैं, ये सबसे पहले ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो फटाफट से बताइए आप सभी लोग। हम्म। तो भी काफी सारे रिस्पॉन्सेस आए हैं चैट पर। वेबिनार के बाद पोस्ट वेबिनार सर, पोस्ट वेबिनार, पोस्ट वेबिनार, प्रांशु सर के वेबिनार के बाद, प्रांशु सर के वेबिनार के बाद।
प्रांशु सर के वेबिनार के लिए, ठीक है। तो मेजोरिटी जो है ना, हाँ, जब आप फॉलो अप कर रहे होते हैं तब भी बिल्कुल ठीक है। सो अगर मैं मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज अगर मैं देखूं चैट पे जो आप लोगों ने लिखे हैं, वो क्या है, वो है वेबिनार के बाद, पोस्ट वेबिनार, राइट? थम्स अप करके बता दो भाई लोग एक बार। वेबिनार के बाद पोस्ट वेबिनार ऑब्जेक्शंस आते हैं, है ना? अब वेबिनार के बाद क्या होता है, वेबिनार के बाद जब आप मैनेजर से बात करवाने के लिए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आप लोग। मैनेजर से जब आलोक सर आप बात कराते हो, संजय सर आप जब बात कराते हो, तो कई बार आप भी कॉल पे ही रहते हो ना, ऑन कॉल पे ही बात कराते हो क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल कराना है आपको। अब आपने देखा होगा उस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर आपके कस्टमर ऑब्जेक्शंस करते होंगे। नोटिस किया है आप लोगों ने कभी? सवाल पूछते होंगे, राइट? तो उसको ही कहते हैं ऑब्जेक्शन। अब उस ऑब्जेक्शन को हैंडल वहां पे कौन कर रहा है? हैंडल वहां पे कौन कर रहा है? बीए मैनेजर कर रहे हैं वहां पे हैंडल, है ना? बीए मैनेजर हैंडल कर रहे हैं क्योंकि हमने उनको मैनेजर इसलिए बनाया, उनका पास्ट एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, ठीक है। तो वो हैंडल करते हैं वहां पे। लेकिन किसी किसी केस में ऐसा होता है कि मैनेजर की कॉल पे जाने से पहले कई बार कस्टमर आपसे सवाल पूछ लेता है। ऐसा होता है नहीं होता? आपसे ही क्वेश्चन कर लेता है, आपसे ही क्लैरिटी चाहता है उसके ऊपर। तो आज की इस ट्रेनिंग के बाद में ना आपकी तैयारी हो जाएगी कि कस्टमर के उन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। तैयार है सभी लोग? एक बार जरा मेरे को ऐसे जरा अपना हैंड दिखा दो, तैयार है सभी लोग? ऊपर है, ऊपर हाथ उठा के बोल दो, हाँ सर मैं तैयार हूँ। लिखना नहीं है। लिखना नहीं है, काफी बारी कुछ कुछ हमारे स्पीकर आते हैं वो लिखवाते हैं चैट पे, हाँ सर मैं तैयार हूँ, लिख दो। ठीक है, लिखना नहीं है, बस हैंड रेस करके बता दो, मैं समझ जाता हूँ। अच्छा, जो लोग कैमरे पे नहीं है ना वो बड़े परेशान रहते हैं। उनके साथ में अलग ही परेशानी है। वो कहते हैं यार विवेक सर बार बार बीच बीच में बोलते हैं हैंड रेस करो, थम्स अप करो, मैं कैसे करूँ, मैंने तो कैमरा ही ऑन नहीं कर रखा है ना? सो कम ऑन द कैमरा, कम ऑन द कैमरा। इसलिए बोलता हूँ भाई लोग, एक अच्छा स्पीकर अगर बनना है ना, अच्छा लीडर अगर बनना है आपको अपने जीवन के अंदर, बड़ा बिजनेस में तो बनोगे बनोगे अपनी पूरी लाइफ के अंदर। सो मीटिंग्स को ना कैमरे पे आके फेस करने की आदत डालो आप लोग। जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी ट्रेनिंग्स होती है, उनको कैमरे पे आके अटेंड करने की हैबिट डालिए आप सभी लोग। आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं। आप लोगों के लिए अच्छा होगा, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जब कैमरे पे आके अटेंड करने की आदत डलेगी ना, तो एक टाइम के बाद कैमरे पे आके बोलने की भी आदत हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग? कैमरे पे आके बोलने की भी आदत हो जाएगी, कैमरे पे आके लोगों को ट्रेनिंग देने की भी आदत जो है आपकी हो जाएगी एक समय के बाद। पहली पहली शुरुआत कहाँ से होगी? जब आप खुद कैमरे पे रह के मीटिंग अटेंड करोगे, ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं हम लोग, और मैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ। मीनू प्रधान टूर जी ने हैंड रेज करा है, अभी हैंड रेज मत कीजिए मैम, सेशन के लास्ट में Q&A करते हैं, आप जानती हैं। ठीक है, सेशन के लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, देन वहां पे आपका जो भी सवाल होगा पूछ लीजिएगा। क्या बात है भाई, दिल विल बना के भी भेज रहे हो सूरज चंदन सर। ब्लू कलर का दिल, रेड कलर का दिल तो देखा है मैंने, हमने ब्लू कलर का भेज दिया। चलो ठीक है सर, एक्सेप्ट कर लेते हैं आपका हार्ट। ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग। अच्छा ये बताइए, एक पुराना सवाल आपसे एक बार फिर से मैं जो है दोहराना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, कस्टमर के अगर ऑब्जेक्शंस आपको अगर आ रहे हैं, तो क्या ये गुड साइन है या बैड साइन है? जल्दी से फटाफट से बताइए चैट बॉक्स पे। इट इज गुड और बैड, इट इज गुड और बैड, इट इज गुड और बैड। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्विकली क्विकली फटाफट से चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। कस्टमर अगर आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है, कस्टमर अगर आपसे सवाल कर रहा है, कई बार ये क्या होता है, कुछ एडवाइजर्स जो होते हैं, बिजनेस एडवाइजर्स होते हैं, कस्टमर जब सवाल पूछने लग जाता है तो उनका हाथ पैर कांपने लग जाते हैं कि इतने सवाल क्यों पूछ रहा है मेरे से, है ना? तो वो स्थिति कब होती है? वो स्थिति तब होती है जब आप तैयार नहीं होते, जब आप प्रिपेयर नहीं होते, जब कहीं ना कहीं आप अपनी अपनी कंसल्टिंग के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर आप उसको ना पॉलिश नहीं कर रहे होते, उसको आप इंप्रूव नहीं कर रहे होते, तब वो चैलेंज आता है, राइट? आपके अंदर पूरा अगर कॉन्फिडेंस है, पूरा अगर कन्विक्शन है ना, तो मैं बता रहा हूँ भाई लोग, कोई ऑब्जेक्शन कर ले कस्टमर, आंसर आप कर दोगे, आंसर आप कर दोगे। क्योंकि फिर दोबारा बोलता हूँ, सेल्स के अंदर ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, कॉमन होते हैं।
मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री में मैं नहीं घुसा रहा हूँ आपको। इंडस्ट्री में मैं आपको नहीं घुसने को बोल रहा हूँ कि उसकी इंडस्ट्री में घुस के उसके जो भी सवाल हो उसको आपको आंसर करना है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? इंडस्ट्री मतलब अलग अलग तरीके के बिजनेस है ना। अब हजारों के तरीके के बिजनेस हैं इंडिया के अंदर, तो लोग हजारों तरीके के बिजनेस कर रहे हैं। अब आलोक कुमार सर, सरल सर, क्या आपको उन हजारों बिजनेसेस की जानकारी है पूरी, शुरू से लेके लास्ट तक? नहीं। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ जो हम ट्रेनिंग कराएंगे ये सेल्स से और प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उनके ऊपर आज के सेशन के अंदर हम लोग ट्रेन करेंगे। ठीक है, सब लोग मेरे साथ हैं? ठीक है, तो भाई सभी लोगों ने लिखा है गुड 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 गुड। ठीक है। सो मनोवर सर अनम्यूट करो जरा आप। यस सर। आपने भी गुड लिखा, क्यों लिखा आपने गुड? सर इसलिए क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्ट सवाल पूछ रहा है ना, दैट मीन्स कि इंटरेस्टेड है, वो आना चाह रहा है, तभी तो सवाल पूछ रहा है बार बार। ठीक है, आलोक आप बताओ, क्यों है गुड, क्यों है भाई? ऑब्जेक्शन पूछ रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है कस्टमर, सवाल पूछ रहा है और आप गुड लिख रहे हो इसको। हाँ बोलो। कस्टमर, हाँ बिल्कुल सही है सर। कस्टमर समझना चाह रहा है, कस्टमर मतलब कस्टमर को पूरी कॉन्फिडेंस नहीं है इस चीज को लेकर कि मतलब जो उसको बताया जा रहा है वो सही है कि गलत है। कई बार कस्टमर ऐसा होता है कि हम्म। विश्वास ही नहीं करता इन सब चीजों पर, है ना। पूरी संपूर्ण क्लैरिटी लेने के लिए वो इस चीज पर ऑब्जेक्शन करता है। क्लैरिटी के लिए कस्टमर ऑब्जेक्शन करता है। वेरी गुड, बहुत सही बात बोली सर, मनोहर सर आपने भी बोली सही बात। देखो, जिसका इंटरेस्ट है ना, मैं एक फिर दोबारा से एक से समझा देता हूँ आपको। ऑब्जेक्शन अगर कर रहा है कस्टमर, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्शन अगर कर रहा है कस्टमर तो ये बिल्कुल 100% गारंटी नहीं है कि वो खरीद ही लेगा उसी वक्त। इसको ऐसे मत समझिएगा। बट ऑब्जेक्शन जो व्यक्ति करता है उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है प्रोडक्ट में। हो सकता है अभी डिसीजन ना ले, अभी डिसीजन ना ले, 15 दिन रुक के डिसीजन ले, एक हफ्ते बाद डिसीजन ले, एक महीने बाद डिसीजन ले, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में डिसीजन ले। बट अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहा है ना, तो ये समझिए आप, क्योंकि आप सब लोगों ने खुद गुड लिखा है, मैंने सिर्फ पूछा आपसे, है ना, क्योंकि हैंडल तो आप लोग कर रहे हो ना, बैटल फील्ड पे आप लोग लड़ाई कर रहे हो। तो ऑब्जेक्शन जो कस्टमर करता है, सवाल जो व्यक्ति करता है, वो समझिए कहीं ना कहीं उसका आपके प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्ट है, उसका उसका इंटरेस्ट है। लेकिन अभी वो आगे, संजय कुमार पटेल जी, संजय सर सीधे बैठो ना। हाँ अभी सही है, अभी सही है, हाँ ठीक है। वैसे मेरी नजर बहुत कम जाती है, मैं सब लोगों को नहीं चेक कर पाता हूँ, बट जिस पे नजर पड़ जाती है ना उसको बोल देती हूँ, ठीक है। हाँ, ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा सा ना एक्टिव और अटेंटिवनेस चाहिए मेरे को आपकी। अभी देखो, अगर मैं आपको आराम से ऐसे ट्रेनिंग दूँ, यूं रिलैक्स होके, चलेगा? कभी आपने देखा ही नहीं होगा, मेरी कमर कभी पीछे रहती नहीं ट्रेनिंग में या वेबिनार में, हमेशा आगे की तरफ आपके, क्योंकि फोकस आप लोगों पे है ना, फोकस आप लोगों पे। एक मिनट रुकना जरा, एचआर से कॉल। जी मैम। यस, तो बिल्कुल इंटेंट है कस्टमर का, इंटेंट है, इंटरेस्ट है उसका आपके प्रोडक्ट को जो है परचेज करने का। इस वजह से जो है वो आपसे क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है। सवाल करना ही ऑब्जेक्शन होता है। ठीक है। देखो, कभी आप निकलते बढ़ते, इसको ऐसे समझो, निकलते बढ़ते आप अपने घर से कहीं जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो या वापस आ रहे हो, रास्ते में बहुत सारे शोरूम्स पड़ते होंगे, बाइक के, टू व्हीलर के, है ना, पड़ते होंगे बहुत सारे शोरूम, या मोबाइल के शोरूम्स भी होते होंगे। क्या रोज रोज आप जाते हो उन शोरूम पे? रोज रोज आप जाते हो? नहीं जाते हो ना। आप कब जाते हो, आप कब कदम रखते हो? जब आपको मोबाइल खरीदना है, आपकी नीड है, आपकी जरूरत है। आप बाइक के शोरूम तभी जाते हो ना जब आपको, हाँ, एक्चुअल में बाइक चाहिए। आप कार के शोरूम पे तभी विजिट करा होगा ना आपने
जब एक्चुअल आपको जो है कार की जरूरत थी। ऐसे थोड़ी है कि हाँ भाई चल भाई आज कौन सी कार आई है, नहीं चलो देखने चलता है, आज इसकी टेस्ट ड्राइव लेने चलता है। नहीं ना, ऐसे भी होते हैं कुछ लोग, ऐसी बात नहीं है। इनको थोड़ा शौक होता है कि हाँ ठीक है ये नहीं आई है, इसकी टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं। अब खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये नहीं पता मेरे को, ठीक है। बट 99% जिसको जरूरत जब होती है वो तभी जो है वहां पे चढ़ता है। और फिर जाने के बाद आप, जब आपको मोबाइल चाहिए, आप मोबाइल शॉप पे जाते हो, तब आप बहुत तरीके के सवाल भी पूछते हो। इसकी रैम कितनी है, इसका कैमरा कितना है, इसका बैटरी बैकअप कितना है, ये इसकी वारंटी कितनी है, राइट, इसका स्टोरेज स्पेस कितना है, पूछते हैं आप ये नहीं पूछते वहां पे। तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्शन है उस प्रोडक्ट के लिए। उस प्रोडक्ट के लिए ऑब्जेक्शन है। यहाँ हमारा जो कस्टमर है एलएफपी के लिए ऑब्जेक्शन करता है हमारे से, जब आप उससे बात करते हो, है ना। क्योंकि यहाँ वो एलएफपी के बारे में उसने इंक्वायरी करी है, लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानना चाहता है, इंटरेस्ट लेना चाहता है। तो वो ऑब्जेक्शन पता है वहां पे क्यों करता है दोस्तों भाई लोग, ऑब्जेक्शन वहां पे ये करता है कि एक लेवल ऑफ क्लैरिटी उसे चाहिए होती है डिसीजन लेने से पहले। क्या चाहिए होती है, एक क्लैरिटी उसे चाहिए होती है डिसीजन लेने से पहले। वो कहता है भाई मेरे को एक क्लैरिटी दे दो, मेरे इस ऑब्जेक्शन को, मेरे इस क्वेश्चन को आंसर कर दो, एक क्लैरिटी मेरे को मिल जाए, फिर जो है मैं थिंक आउट करूंगा, फिर जो है मैं प्लान करूंगा आगे के डिसीजन लेने के लिए। क्लियर है यहाँ तक बात आप लोगों को? चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि काफी कुछ कंटेंट अभी कवर करना है आज के सेशन के अंदर। अब थोड़ा सा फास्ट लेके चलना पड़ेगा मेरे को आप लोगों को, ठीक है। तो कस्टमर के ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, देखिए पढ़ लीजिए इसको, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाली स्लाइड का। व्हाट इज द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्शन को समझते हैं। ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं? ऑब्जेक्शंस होते हैं कस्टमर के पूछे जाने वाले सवाल। और ये सवाल अक्सर कब पूछता है कस्टमर आपसे? वेबिनार के बाद, पोस्ट वेबिनार। क्लियर है यहाँ तक? वेबिनार के बाद आपसे जो है कस्टमर कस्टमर आपसे जो है सवाल करता है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है सिंपली आंसरिंग कस्टमर को ऑब्जेक्शन राइटली। सही तरीके से कस्टमर के उस सवाल को आंसर करना, उसका जवाब देना, उसको कहते हैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टेक्निक भी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आप देख रहे हो, एक बच्चा रो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसका भी कुछ ऑब्जेक्शन है। और दूसरा वाला बच्चा जो है ना, उसकी हेल्प कर रहा है, उसको चुप कराने में हैंडलिंग कर रहा है। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की एक टेक्निक मैं आप लोगों को जो है बताना चाहूंगा, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहे तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है ये प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर दूं, हो सकता है ना शेयर कर दूं, क्योंकि पीपीटी बड़ी बहुत है, इसके अंदर काफी सारी आगे वीडियोस वगैरह भी चलेंगी। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। फील फेल्ट फाउंड टेक्निक नई टेक्निक नहीं है, काफी पुरानी, काफी बारी हो सकता है आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग सेशंस के अंदर इसके बारे में सुना भी होगा। फील फेल्ट फाउंड टेक्निक क्या होती है? फील फेल्ट फाउंड टेक्निक, कस्टमर को ऐसा फील करा दो, कस्टमर को ऐसा फील करा दो कि सर जैसा आप फील कर रहे हैं बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आप कैसा फील कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझ पा रहा हूँ आप सर, आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या जानना चाह रहे हैं, या फिर आप क्या, मैं समझ पा रहा हूँ सर आप क्या क्या आप जानना चाह रहे हैं, क्या क्वेरी है सर आपकी, मैं समझ पा रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड, आई आई अंडरस्टैंड, मैं समझ पा रहा हूँ। कस्टमर कोई भी ऑब्जेक्शन अगर करता है ना कि एलएफपी का प्राइस तो बहुत महंगा है, तो आप क्या बोलोगे? मैं समझ पा रहा हूँ सर, आपको कहीं ना कहीं लीडरशिप फनल प्रोग्राम का प्राइस महंगा लग रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग? आलोक सर, श्याम सुंदर जी, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। फेल्ट वट अदर्स हैव फेल्ट द सेम वे, आप ही की तरह सर मैं बता दूं सर, जैसे आपको महंगा लग रहा है ना सर, हमारे एक क्लाइंट थे सर, किसी भी टेस्टिमोनियल वाले क्लाइंट का आप नाम ले सकते हो वहां पे, किसी भी टेस्टिमोनियल वाले क्लाइंट का आप नाम ले सकते हो, आप यूबोन का नेम यूज कर सकते हो, आप अजय अजमेरा जी का नेम यूज कर सकते हो, आप एसएस ज्वेलर वालों का नेम यूज कर सकते हो, ठीक है। आप रियासत ग्रुप वाले जो वेबिनार के अंदर बहुत सारी वीडियो चलाते हैं ना प्रांशु सर, उन सब कस्टमर के नाम, उनका बिजनेस वगैरह की डिटेल लिख के रख लो। आप लोग 6-7 कस्टमर के टेस्टिमोनियल रेडी करके रखो अपने पास में, किसी भी कस्टमर का वहां पे नाम लो और बोलो सर, जो एसएस ज्वेलर के जो ऑनर है सर, जो फाउंडर है, उनको भी सर लीडरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले ना ऐसे ही लग रहा था कि ये महंगा है। उन्होंने भी हमारी टीम को कहा था कि ये महंगा है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ सर, उनका टर्नओवर जो था वो 5 करोड़ का था, आज उनका टर्नओवर जो है 250 करोड़ पे पहुंच चुका है।
तो इस तरीके से आपको जो है कस्टमर को फील फाइल फाउंड टेक्निक जो है इसका इस्तेमाल करते हुए कस्टमर को जो है समझाना है, बताना है कि सर जैसा आप या आपका अगर कोई कस्टमर हो, आप में से जो पुराने चैंपियन है हमारे, आपका अगर कोई कस्टमर हो जिसने लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करा, अभी उसको क्या फायदा हो रहा है पूछते हो आप लोग? एक बार कॉल करते हो नहीं करते हो? अपने कस्टमर को कॉल करा करो, हर महीने अपने एलएफपी वाले कस्टमर को कॉल करा करो, पूछा करो सर लर्निंग कैसी चल रही है आपकी, कनेक्शन बना के रखो अपने कस्टमर्स के साथ, रेफरेंस मांगा करो उनसे, क्योंकि एक बिजनेसमैन को आपने प्रोडक्ट दिया है, वो आपको यकीन मानिए कम से कम 5-7 रेफरेंस और दे सकता है आपका कस्टमर, और बिना पैसा खर्च किए ऑर्गेनिक लीड होगी, बिल्कुल ऑर्गेनिक लीड होगी, उस पर पैसा खर्च थोड़ी हो रहा है आपका। सो फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड टेक्निक। इसके साथ एक टेक्निक और है, ये दो टेक्निक बस मैं आप लोगों को समझाऊंगा, फिर मैं आगे चलूंगा, ऑब्जेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। लेस टेक्निक, LACE, लेस टेक्निक। इसके अंदर L का मतलब है लिसन, A का मतलब है एक्नॉलेजमेंट, C का मतलब है क्लैरिफाई, और E का मतलब है एक्सप्लेन। E का मतलब है एक्सप्लेन। कई बार कस्टमर सवाल करता है और अच्छे से सुन भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, और आंसर देने की जल्दबाजी में लग जाते हैं, आंसर देने लग जाते हैं। ऐसा होता है कई बार या नहीं होता है? ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है, इसको जो है अवॉइड कीजिएगा आप लोग। सुनना और सुनने से ज्यादा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुनते आप यहां से हैं, कान से, कहां से सुनते आप यहां से हैं, और समझते आप यहां से हैं, समझते आप यहां से। तो इन चारों के अंदर ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज करना कि आपके कस्टमर ने क्या बात बोली है, क्या सवाल करा है आपके कस्टमर ने। तो पहले अच्छे से सुनिए, उससे भी ज्यादा अच्छे से समझिए, उसके बाद अपनी बात को क्लैरिफाई कर दीजिए और एक्सप्लेन कर दीजिए, जो भी अब आपको आंसर देना है वो दे दीजिए। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जो कंसल्टिंग का रूल है परेटो प्रिंसिपल, इसको ध्यान में रखिएगा। स्पीक लेस, लिसन मोर, लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे कहीं पे राइट में, ललन कुमार से लिखा हुआ है नीचे, स्पीक लेस, लिसन मोर, और लिसन केयरफुली। अच्छे से जो है सुनिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये दूसरी टेक्निक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर ये टेक्निक जो है आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे, लिखते जाइएगा इनको। अब देखिए, कॉमन ऑब्जेक्शंस मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, कॉमन ऑब्जेक्शन कौन कौन से होते हैं। नो नीड, अभी जरूरत नहीं है, मतलब अभी नहीं डिसीजन लेना मेरे को, बाद में मैं डिसीजन लूंगा। नो हरी, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से ले लेंगे, आराम से देख लेंगे। नो डिजायर, अभी इच्छा नहीं है, अभी इच्छा नहीं है। ठीक है। नो ट्रस्ट, मेरा आपके ऊपर भाई साहब विश्वास नहीं है, मेरा आपकी कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम हेल्प करेगा ही करेगा मेरे बिजनेस के अंदर। नो मनी, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन जो 5 चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसी के अराउंड अभी आगे ऑब्जेक्शन चलेंगे, क्वेश्चन चलेंगे, और उनके आंसर कैसे करना है वो हम समझने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। अब देखिए, एक ऑब्जेक्शन है, पहला ऑब्जेक्शन, इसको मैं पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ, और मेरे को चैट बॉक्स पे ना थोड़ा सा भी एक्टिव रहना आप लोग। कस्टमर कहता है बिजनेस से मैं समय नहीं निकाल सकता, मुझे ही मैनेज करना होता है बिजनेस, समय नहीं है मेरे पास। क्या ये ऑब्जेक्शन देते हैं कस्टमर आप लोगों को? एक बार जरा यस, यस या नो लिख के बता दीजिए, क्या ऐसा ऑब्जेक्शन आप लोगों को कभी आया है? यस और नो लिख के बता दीजिए मेरे को। सर मैं बिजनेस से समय नहीं निकाल सकता, मुझे ही अपना बिजनेस जो है ना, मुझे ही अपना बिजनेस जो है मैनेज करना रहता है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, पीछे से सारा का सारा काम जो है ठप हो जाएगा। हम्म। अब टेक्निक क्या है? टेक्निक जो आपको बताइए, बिल्कुल सर मैं समझ पा रहा हूँ, फील फेल फाउंड, बिल्कुल सर मैं समझ पा रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके बिजनेस के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर आपको ही सारा कुछ मैनेज करना होता है, आप ही सारे बिजनेस के ऑपरेशंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आप मैनेज कर रहे हैं, आप समय नहीं निकाल पाएंगे, राइट सर? ठीक है, ये आपने कस्टमर को एक्नॉलेज कर दिया, जो भी उसने आपको ऑब्जेक्शन दिया।
अब इसका ना ऑब्जेक्शन का आंसर कैसे आप दोगे, मैं आपको जो है बता देता हूँ। जो भी स्लाइड चलेंगी ना, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते जाइएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में आप नोट्स बनाना चाहो, लिखना चाहो तो लिख लेना बाद में फिर। ठीक है, अभी साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। आंसर है कि सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर ना जब आप आएंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, लीडरशिप फनल प्रोग्राम की जब आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम में जब आप आएंगे, 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जब आप आएंगे ना सर, दिल्ली के अंदर, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे लेके जा सकते हो। कैसे आप अपने बिजनेस के अंदर जो टास्क है ना सर, जो चीजें अभी आपको करनी पड़ रही हैं, इन टास्क को कैसे आप डेलीगेट कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर, सिस्टम और प्रोसेस बना के। अपने बिजनेस के अंदर सिस्टम और प्रोसेस बना के, सिस्टम और प्रोसेस की मदद से कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे ले जा सकते हो। कैसे आप अपने बिजनेस के अंदर जो आपके टास्क हैं, जिनमें अभी आप फंसे रहते हो सर, उन टास्क को कैसे आप डेलीगेट कर सकते हो, टास्क डेलीगेशन। अच्छा भाई लोग, ये ऑटोमेशन, टास्क डेलीगेशन, सिस्टम एंड प्रोसेस, ये एलएफपी में सिखाया जाता है नहीं सिखाया जाता है? हाँ या ना? हाँ या ना? सही बात बोल रहे हो आप लोग? कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हो? कुछ मिस कमिटमेंट तो नहीं कर रहे हो ना? कस्टमर को झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ठीक है, तो बोलना जरूर अब। अब बोलना जरूर। ठीक है, आज के इस सेशन के बाद आंसर करना है इस ऑब्जेक्शन को अच्छे से। इसके बाद आप पीपीटी, एक पीपीटी और टीटीटी होता है, टीम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, और पीपीटी होता है पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। तो पीपीटी के बेनिफिट आप कस्टमर को जो है समझाइएगा कि सर आपके पास में स्ट्रॉन्ग मैन पावर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लोगों की टीम होनी चाहिए। ठीक है, पीपल। आपके बिजनेस के अंदर सेट प्रोसेस होने चाहिए सर। ठीक है, और टेक्नोलॉजी के उपयोग से आप अपने बिजनेस के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आज टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है सर, पानी से भी सस्ता हो गया टेक्नोलॉजी यूज करना। कन्विक्शन के साथ में ये बात बोलो, प्रांशु सर का डायलॉग बोल रहा हूँ मैं, वेबिनार में वो बोलते हैं, पानी से भी सस्ता हो गया है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी लगवाना बिजनेस के अंदर। हम बताएंगे सर आपको वो टेक्नोलॉजी टूल्स कौन से हैं। कौन बताएगा? हम बताएंगे सर, हम आपकी हेल्प करेंगे, वो टेक्नोलॉजी टूल्स कौन से हैं जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे जो है आप ले जा सकते हो। ऑटोमेशन पे आप जो है ले जा सकते हो। इसके साथ कुछ फ्रेमवर्क्स भी बता सकते हो आप अपने कस्टमर को। ये ऑपरेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्शन आया कस्टमर का आपके लिए, आपके पास में। बिजनेस में ज्यादातर ऑब्जेक्शंस जो होते हैं कस्टमर के, कौन से होते हैं, प्रॉब्लम्स कौन सी होती है? या तो ऑपरेशन में फंसा होगा, या सेल्स नहीं बढ़ रही होगी, या एचआर की प्रॉब्लम होगी, मैन पावर की प्रॉब्लम होगी, या फिर मार्केटिंग की प्रॉब्लम होगी, या फिर उसका फाइनेंस जो है, कैश फ्लो के ट्रैप में फंसा होगा, नेगेटिव कैश फ्लो बना होगा उसके बिजनेस के अंदर। यही होते हैं सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन। तो अब ये वाला जो है ना, ये वाला ऑब्जेक्शन आया किससे रिलेटेड? ये वाला ऑब्जेक्शन आया अपना ऑपरेशन से रिलेटेड। तो कुछ फ्रेमवर्क्स में आप लोगों को जो है बता देता हूँ अपनी अपनी नॉलेज के अनुसार, जो मेरे को लगता है फ्रेमवर्क आपके कस्टमर को बहुत हेल्प करेंगे। राइट, उसके बिजनेस के अंदर ये जो चैलेंज वो फेस कर रहा है ना। और मैं आपको बताऊं, ऐसे कस्टमर को तो आप बोलिएगा, ऐसे कस्टमर को तो आप बोलिएगा सर, एक बार बताऊं आपको, सर मैं बोल रहा हूँ आपको, आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए ना आप तो जरूर आओ लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर। आपको तो आना ही आना चाहिए सर, जरूर आना चाहिए सर आप। क्योंकि आप ही की तरह से बहुत सारे बिजनेसमैन थे हमारे, जिनको हम ऑपरेशन से बाहर निकाल पाए। आपके ही जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन को हम ऑपरेशन से बाहर निकाल पाए। फील्ड फेल फाउंड टेक्निक, ये फील्ड फेल फाउंड टेक्निक जो है ना, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में या लास्ट में यूज होगा, ये बीच बीच में कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। दो चार कस्टमर के एग्जांपल दे दो कि सर आपकी तरह वो भी परेशान थे, ऑपरेशन में फंसे हुए थे, किसी कस्टमर के टेस्टिमोनियल वीडियो शेयर कर दो उसको। राइट, तो क्या होगा, कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा आपके कस्टमर का। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? ठीक है, अब फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं वो फ्रेमवर्क समझ लेते हैं हम। रिप्लेस योर सेल्फ का एक फ्रेमवर्क हम देते हैं कस्टमर को। रिप्लेस योर सेल्फ का हम, ये टास्क डेलीगेशन का फ्रेमवर्क है। ये वाला जो फ्रेमवर्क है, ये डेलीगेट करने का फ्रेमवर्क है, टास्क डेलीगेट करने का। रिप्लेस योर सेल्फ, आपके काम को दूसरा व्यक्ति कौन करेगा? किससे आप अपने टास्क जो है रिप्लेस करोगे, अपने काम को रिप्लेस करोगे? तो उसका एक फ्रेमवर्क है। इसके साथ साथ बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनकी कंपनी के अंदर ना लीडर्स ही नहीं होते हैं।
डिपार्टमेंट्स तो चल रहे हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट की कमान अभी भी जो है उस व्यक्ति ने खुद संभाल रखी है। सेल्स वो खुद ही कर रहा है, मार्केटिंग वो खुद ही कर रहा है, एचआर वो खुद ही, हायरिंग वो खुद ही कर रहा है, फाइनेंस भी वो खुद ही मैनेज करने में लगा, वो चेक काट काट के खुद ही पेमेंट बनाता है उसने। इसका मतलब क्या है, कंपनी के अंदर उसने अभी तक डिपार्टमेंट वाइज जो है लीडर्स नहीं बना रखे हैं, नवरत्नस नहीं बना रखे हैं। तो नवरत्नस कैसे बनाने, लीडर्स कैसे क्रिएट करने हैं, उसके लिए एक फ्रेमवर्क हमारा कल्टीवेटिंग नवरत्ना। कल्टीवेटिंग नवरत्ना का हमारा फ्रेमवर्क है, ये आप कस्टमर को बता सकते हो। इसके साथ साथ आप उसकी जो मैन पावर है, मैन पावर को कैपेबल कैसे बनाना है, तो बिल्डिंग कैपेबल मैन पावर का भी एक फ्रेमवर्क आता है हमारे पास में। बिल्डिंग कैपेबल मैन पावर का एक फ्रेमवर्क है एलएफपी के अंदर। ये जो 52 फ्रेमवर्क दिए गए हैं ना, उनमें से मैं कुछ फ्रेमवर्क आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके साथ एक फ्रेमवर्क हम देते हैं कस्टमर को, राशि मैट्रिक्स का फ्रेमवर्क। राशि मैट्रिक्स का फ्रेमवर्क, राशि के अंदर आर जो होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबल, ए होता है अकाउंटेबल, सी होता है कंसल्टेड, किससे कंसल्ट करके करेगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, अकाउंटेबल कौन होगा, किससे कंसल्ट करके करेगा, आई का मतलब होता है इन्फॉर्म, काम करने के बाद में किसको इन्फॉर्म करेगा। तो ये होता है राशि मैट्रिक्स का फ्रेमवर्क, विवेक सर समझाते हैं, देते हैं इसके अंदर हम एलएफपी के अंदर। टीआरए टीआरएस का फॉर्म फ्रेमवर्क, टास्क डेलीगेशन का बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है। अच्छा, ये जो फ्रेमवर्क लास्ट वाले बता रहा हूँ, इनकी वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप लोग जाके आज देखिएगा। लिख लीजिए टास्क, आप लोगों को बता रहा हूँ, अपना ये टास्क लिखो फटाफट से, कि आप लिखिएगा राशि मैट्रिक्स वीडियो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, यूट्यूब पे लिखिएगा टीआरए टीआरएस वीडियो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, टीआरए टीआरएस वीडियो डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ठीक है, चलिए। कैसे हैंडल करना है फर्स्ट ऑब्जेक्शन को, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई, लोगों को कर लोगे अभी? स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? अब मैं आगे नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पे आपको जो है लेके चलता हूँ। भाई लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना, स्क्रीनशॉट लेते चलना सभी ऑब्जेक्शंस के, बहुत हेल्प करेंगे आप लोगों को। अब एक ऑब्जेक्शन ऐसा आता होगा, कस्टमर आपको कहता होगा कि सर इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए तो दिल्ली आना होगा, मेरा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत दूर है दिल्ली मेरे यहाँ से। आता है नहीं आता है, ऐसा बोलते हैं कस्टमर, डिस्टेंस का ऑब्जेक्शन देते हैं, डिस्टेंस का ऑब्जेक्शन देते हैं। हम्म। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आपको जो एलएफपी की 3 दिन की फिजिकल प्रैक्टिकल लाइव ट्रेनिंग है, जिसमें 8 पीस का सीक्वेंस विवेक सर सिखाते हैं, उसका थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट करके कस्टमर को बताना है कि सर जब आप आएंगे वहां पे, आपको विवेक सर वहां पे, हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना सर, हमारी ट्रेनिंग जो है ना, हम किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, हम थ्योरेटिकल नहीं सिखाते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं होती है विवेक सर की, प्रैक्टिकल चीजें सिखाएंगे सर आपको। अब सर उसके लिए तो देखिए, प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आपको आना होगा सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कस्टमर ने कहा मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, दुबई तक से कस्टमर हमारे पास आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से अटेंड करने के लिए, कनाडा से अटेंड करने के लिए कस्टमर आते हैं सर। आप तो सर 1000 किलोमीटर का सोच रहे हो, कस्टमर यहाँ पे 3-3 हजार 4-4 हजार किलोमीटर दूर से आते हैं। आते हैं नहीं आते हैं? एक दो टेस्टिमोनियल वीडियो देखी है आप लोगों ने? एक मैडम है जो बाहर की कहीं की है, पता नहीं कहाँ से, उज्बेकिस्तान से आई थी वो मैडम, याद है आपको? उनका एक वीडियो आता है टेस्टिमोनियल, उज्बेकिस्तान से आई थी वो। तो आते हैं कस्टमर, इंडिया के बाहर से कस्टमर आते हैं, और इंडिया में भी अलग अलग जगह से आते हैं। एक कस्टमर आया था युगांडा से आया था, विनोद सर लिख रहे हैं, है ना? तो वो कस्टमर को थोड़ा सा यहाँ पे बताओ, थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट करो फिजिकल ट्रेनिंग का, कि सर आपके बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपको आना तो होगा सर। ठीक है, इसके साथ आप कस्टमर को बताइएगा सर कि लाइव क्वेश्चन आंसर अपॉर्चुनिटी आपको जो है वहां पे मिलेगी। क्या बोलेंगे आप? 1 मिनट रुकिएगा आप लोग।
तो लाइव क्वेश्चन आंसर अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलेगी कस्टमर को। अब अगर कस्टमर आपका अगर नहीं आता है, सोचिए आप, अगर कस्टमर को बोलिएगा, अगर कस्टमर आपका नहीं आता तो क्या वो सवाल पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता ना। ठीक है, इसके साथ आप कस्टमर को बताइए सर आपको मौका मिलेगा वहां पे इंडस्ट्री के अलग अलग हमारे जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट है उनसे मिलने का। सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट जो है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सीजीपी टीम के जो कंसल्टेंट है, इंडस्ट्री कंसल्टेंट। आप सभी ने वीडियो देखा होगा, आप सभी ने पीपीटी देखा होगा, उनके नाम आपने देखे होंगे। 40-40 50-50 साल का उनका एक्सपीरियंस है, अलग अलग इंडस्ट्री का। कोई हेल्थ केयर का है, कोई फार्मा का है, कोई रियल एस्टेट का है, कोई ज्वेलरी का है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का है ना, कोई रिटेल का है, कोई सर्विस का है। ऐसे करके लगभग करीब 35 से 40, लगभग 40 कंसल्टेंट की, सीजीपी सीनियर कंसल्टेंट की हमारे पास में टीम है। तो एलएफपी में जब कस्टमर आता है तो वहां पे कस्टमर को वहां उनसे मिलने की अपॉर्चुनिटी भी जो है मिल जाती है। ठीक है। आईपीओ कंसल्टेंट, अगर आपके कस्टमर का बिजनेस का टर्नओवर ठीक ठाक है ना, तो उसको थोड़ा आईपीओ के बारे में भी बात कर लेना। कहना सर आपको वहां पे आईपीओ कंसल्टेंट जो हमारे, उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा। इसके साथ आप कस्टमर को वहां पे 300 से ज्यादा जो लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, 300 से ज्यादा जो लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर, मतलब आप ही के जैसे सर जो बिजनेसमैन आएंगे। किसी को वहां पे डीलर मिल जाता है, किसी को डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है, किसी को सप्लायर वेंडर मिल जाता है। आपस में बिजनेस डील हो जाते हैं। कई बार तो सर ऐसा होता है आपस में बिजनेस डील हो जाती है वहां पे। तो जो आप एलएफपी का पैसा खर्च करोगे ना, क्या पता उससे कहीं ज्यादा का ऑर्डर आपको वहां पे किसी से मिल जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा होता है। एक क्लाइंट थे हमारे, मैं आपको बताऊं, जिनका परफ्यूम का ब्रांड है। पिताजी और बेटा दोनों आए थे गाजियाबाद के अंदर फैक्ट्री, उन्होंने मुझे सैंपल भी दिया था, परफ्यूम का टेस्टर दिया था, बांटे थे उन्होंने, सैंपल बांटे थे वहां पे फ्री में बहुत सारे। कम से कम ये लगा लो, वो 300 से ज्यादा टेस्टिंग सैंपल लेके आए थे। मिराकल कंपनी का नाम है। क्या है कंपनी का ब्रांड नेम, क्या है? मिराकल। आप में से कुछ लोग अगर जानते हो, अगर मिले हो कभी या आपने उनका परफ्यूम वहां पे लिया हो, तो एक बार जरा चैट बॉक्स पर लिख के बताओ। मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा उन क्लाइंट का क्या नाम था। ठीक है। बाद में अभी वो क्लाइंट जो है इवेंट भी करवा रहे हैं विवेक सर का, केस स्टडी भी बनवा रहे हैं। सीजीपी में तो आ ही गए हैं। और किस में आए थे? वो आए थे प्रीमियम वाले एलएफपी के अंदर। भाई लोग यकीन मानोगे, उनके सीजीपी की जो पेमेंट का पैसा, उन्होंने खुद बोला वो उनका एलएफपी में से ही निकल गया। जो उन्होंने सीजीपी 1+1 लिया ना, इतना ऑर्डर उनको वही मिल गया। एलएफपी के 300 लोगों को सैंपल बांट दिए। अब 300 में से कुछ कस्टमर ने उनको जो है वहीं के वहीं ऑर्डर्स भी दे दिए। तो सीजीपी की जो पेमेंट है, सीजीपी पेमेंट वहीं वहीं निकल गई उनकी। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, बहुत पावरफुल। तो उसकी पावर को जो है आपको कस्टमर को समझाना है कि सर जब आप आओगे ना, क्या पता आपको कोई कस्टमर मिल जाए वहां पे, है ना। कोई डीलर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, आपको फ्रेंचाइजी बनानी है, आगे फ्रेंचाइजी लेवल पे लेके जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको बढ़ाना है। क्या पता आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे मिल जाए, होलसेलर वहां पे मिल जाए, रिटेलर आपको वहां पे मिल जाए, आपको फ्रेंचाइजी पार्टनर आपको वहां पे मिल जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ये बातें बोला करो अपने कस्टमर को जब बात करते हो। कुछ लोगों ने 10:30 बजे ट्रेनिंग ज्वाइन करी है, 9:30 का टाइम था, 10:30 बजे ट्रेनिंग ज्वाइन करी है, 200 लोग ज्वाइन हो गए ट्रेनिंग के अंदर। भाई लोग थोड़ा टाइम से ज्वाइन कर लिया करो, काफी कुछ चीजें आपने छोड़ दी, पता है, लेट ज्वाइन करने की वजह से। थोड़ी अपनी आदत को ठीक करो आप लोगों की वजह से मुझे सेशन लेट स्टार्ट करना पड़ता है। आज मैंने सोचा था 9:35 पे स्टार्ट करूंगा, लेकिन 9:35 पे, अभी सेशन के अंदर कितने, 200 लोग हैं। 9:35 पे पता है कितने थे? मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। 9:35 पे ओनली 25-27 लोग थे, 26-27 लोग, है ना। तो थोड़ा समय से ज्वाइन कर लिया करो आप लोग। तो ये सारे बेनिफिट्स बताइएगा कि सर 300 से ज्यादा लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स के साथ नेटवर्किंग और एसोसिएशन की अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी, है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी है सर। उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो प्राइसलेस है। नेटवर्किंग और एसोसिएशन जो है ना, वो ऑलवेज नेटवर्किंग एंड एसोसिएशन ऑलवेज प्राइसलेस, उसकी कोई प्राइस नहीं है, कॉस्टलेस, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। कब कहाँ कौन व्यक्ति आपको आपके उस नेटवर्क से काम आ जाए ना, यू नेवर नो, यू नेवर नो। और बिजनेसमैन के लिए मैं बता रहा हूँ नेटवर्किंग बहुत जरूरी होती है। एक बार बताऊँ आपको, जो बिजनेसमैन कस्टमर होते हैं ना, मैंने देखा है उनको कि वो लोग इस बात को समझते भी हैं, नेटवर्किंग की पावर को समझते हैं वो लोग। असल व्यापारी जो होता है वो नेटवर्किंग की पावर को समझता है। और वो
कहीं ना कहीं ऐसा मौका चाहता है कि मेरे को नेटवर्किंग करने की अपॉर्चुनिटी मिले, वहां पे लोगों के साथ में जुड़ने की अपॉर्चुनिटी मिले। बहुत सारे लोग अलग अलग इवेंट्स में, एग्जीबिशन में भी जाते हैं इसके लिए। जाते हैं नहीं जाते? जस्ट बिकॉज टू क्रिएट ए नेटवर्क। नेटवर्क, और यहाँ नेटवर्क किन लोगों के साथ में हो रहा है? बिजनेसमैन लोगों के साथ में हो रहा है। आपकी ही कैटेगरी के बिजनेसमैन, आपके जैसे ही बिजनेसमैन जो, उनसे नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अब ये की ऑब्जेक्शन है कि आजकल तो फ्री में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। हाँ, आजकल फ्री में यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है, फ्री में काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या ये ऑब्जेक्शन, वैसे मेरे ख्याल से ये ऑब्जेक्शन ज्यादा आता नहीं होगा। आता है तो एक बार जरा ये से लिख के बता दीजिए, अगर किसी कोई ऑब्जेक्शन अगर कभी मिला है कि फ्री में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है सर। लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो है, सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी, हाँ, उनका परफ्यूम का था, बिल्कुल सही लिखा गौरी में आपने। मिराकल उनके कंपनी का, ब्रांड का नेम, बहुत अच्छा परफ्यूम है, मैं यूज भी करता हूँ कभी कभार। अच्छा परफ्यूम है उनका। ये फ्री वाला ऑब्जेक्शन क्या आता है किसी को? अगर किसी को आया है तो बताओ, इसको कवर करें या नहीं करें? आलोक सर लिख रहे हैं नहीं सर, नहीं। रहने दे फिर, छोड़ा इसको, आगे चलें। चलो, समझ लो, हो सकता है अभी नहीं आ रहा हो, कभी हो सकता है अगर आ जाए, तो उसके लिए समझ लो, किलिंग द ऑब्जेक्शन इन एडवांस। किल इन द ऑब्जेक्शन इन एडवांस, अभी से तैयारी कर लो आप उसकी। तो कस्टमर अगर आपको ये बोल देता ना कभी कि आजकल तो भाई साहब वैसे फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है, या बहुत छोटे छोटे 99 रुपए के, 100 रुपए के कोर्सेज आ रहे हैं ना मार्केट में। 99 रुपीज का कोर्स है, 9 रुपए का कोर्स है, 999 रुपए का कोर्स है, आप इतना ज्यादा ले रहे हो, फ्री में इतना कुछ मिल जाता है, बहुत कम पैसे में इतना कुछ मिल जाता है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, वहां उतने में ना फिर वो उतनी वैल्यू नहीं मिलती है जो वैल्यू हम देते हैं एलएफटी के अंदर। पहली चीज तो ये है ना, उतनी वैल्यू भी नहीं होती है उसके अंदर। भाई फ्री की चीज तो फ्री की चीज होती है, मानते हो नहीं मानते हो? है ना? प्रीमियम और प्रीमियम में बहुत डिफरेंस होता है, ये समझाना पड़ेगा। प्रीमियम का और प्रीमियम का डिफरेंस आपको समझाना पड़ेगा कस्टमर को। आप कस्टमर को समझाइए कि सर जब आप एलएफपी ज्वाइन करते हैं ना, 8 पीस का सीक्वेंस आप यहाँ पे खोल के रख दो कस्टमर के सामने। प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, पोजिशनिंग, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट, पर्पस। ये खोल के रख दो, समझाओ थोड़ा थोड़ा कस्टमर को यहाँ पे, अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन हो। फिर कस्टमर को समझाओ कि सर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आपको यहाँ पे हम देंगे, सीक्वेंशियल लर्निंग जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल लर्निंग जो होती है ना सर, वो आपको मिलेगी। सर यूट्यूब वगैरह पे तो क्या है ना, पूरा सागर है। आप सर्च करने के लिए कुछ जाते हो, बहुत सारा कुछ आ जाता है। एक आप वहां पे एल्गोरिदम डालोगे आप किसी भी चीज का, तो आपके पास में आ जाती है ना दोस्तों, हजारों वीडियो आ जाती है ना, आ जाती है नहीं? अब देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी वीडियो से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्या है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, सिक्वेंशियल लर्निंग नहीं है। अच्छा, फ्रेमवर्क्स मिलेंगे क्या फ्री में वहां पे? जो हमारे 52 पावरफुल फ्रेमवर्क है बिजनेस की, जिन्होंने अभी तक 10,000 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है, क्या वो 52 पावरफुल फ्रेमवर्क वहां मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या कोच का हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है, प्रैक्टिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है, क्या वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपके कस्टमर को वहां पे फ्री में मिलेगा? नहीं मिलेगा। द आंसर इज नो। क्या नेटवर्किंग करने का जो मौका वहां पे मिल रहा है 300 से ज्यादा लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स के साथ, क्या वो मिलेगा वहां पे? नहीं मिलेगा। राइट? बिजनेस कंसल्टेंट से एडवाइस लेने का जो मौका वहां पे मिल रहा है, सीनियर सीजीपी कंसल्टेंट जो है हमारे इंडस्ट्री वाइज, जो हमारे एक्सपर्ट कंसल्टेंट है, क्या उनसे एडवाइस लेने का मौका वहां पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ पॉइंटर्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो है आपको लेके चलूंगा। ले लिए सभी ने स्क्रीनशॉट? ये कुछ पॉइंटर्स जो है आप अपने कस्टमर को इस ऑब्जेक्शन के आंसर में जो है समझा सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चले आगे, आगे चलें, चलिए। अब काफी बारी ट्रस्ट का इशू आ जाता है, कस्टमर को ट्रस्ट का इशू आया। भरोसे की बात, सर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अब ये ट्रस्ट ना, देखिए मैं आपको बताऊं, ट्रस्ट भाई लोग, दो तरीके से ट्रस्ट इशू आता है। पहला ट्रस्ट इशू, आपसे बातचीत उसने करी, लेकिन आपने कॉन्फिडेंटली कस्टमर से बात नहीं करा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने कस्टमर से बात नहीं करा, कस्टमर आपसे कन्विंस नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट का इशू किसके ऊपर बन रहा है? आपके ऊपर बन रहा है, मतलब आपके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है उसको। ठीक है? यकीन नहीं हो रहा है उसको। ठीक है?
वो हो सकता है आपसे ये भी बोल दे कि भाई साहब मुझे प्रूफ चाहिए, आप बिंद्रा जी के कंसल्टेंट हैं। ऐसा हो जाता है कई बार, ये नहीं, मुझे कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ दे सकते हैं क्या आप, कि आप विवेक बिंद्रा जी की टीम से ही बात कर रहे हैं। तो पहले ये ट्रस्ट इशू कहाँ आ रहा है? पहले ट्रस्ट इशू आ रहा है कस्टमर का आपके ऊपर, आपके ऊपर ट्रस्ट का इशू आ रहा है। यानी आपके ऊपर विश्वास अभी अभी नहीं बिल्ड हो पाया है कस्टमर का। और ऐसा होता है, देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, इसलिए फॉलोअप्स कहते हैं सेल्स के अंदर, फॉलोअप की पावर अभी समझ रहे हो आप? इसलिए फॉलोअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अधिकतर कस्टमर को एकदम से पहली बार में ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे जब आप बात करो, आप भी अनजान हो, वो भी अनजान है ना, स्ट्रेंज हो ना एक दूसरे के लिए, आप स्ट्रेंज हो। तो इसलिए धीरे 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 अगले दूसरे बाकी सारे अटेम्प्ट्स किए जाते हैं, फॉलोअप्स किए जाते हैं। फॉलोअप से क्या होता है? ट्रस्ट बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है फॉलोअप से। तो ये जो ट्रस्ट का इशू आ रहा है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप कस्टमर को बिल्कुल सबसे पहले एक्नॉलेज कीजिएगा उसके उस ऑब्जेक्शन को, कि बिल्कुल सर मैं समझ पा रहा हूँ आपका कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि मैं विवेक सर का ही कंसल्टेंट हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे ना दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कस्टमर को अपना जो डिजिटल दुकान का लिंक है वो भेज दीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि वहां पे उस आपकी सीआरएम आईडी शो हो जाएगी और बड़ा बिजनेस का डोमेन नेम होगा ऊपर यूआरएल के अंदर। सीआरएम आईडी के अंदर क्या होता है, वो सॉरी डिजिटल दुकान के लिंक के अंदर क्या होता है, ऊपर बड़ा बिजनेस डॉट कॉम होता है, स्लैश आपकी सीआरएम आईडी होती है। तो वो आप कस्टमर को जो है भेज दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारी साइट हैगी ना, बात करते करते ही अगर भेज दोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। व्हाट्सएप पे भेज दो बात करते करते। अब ये जो साइट है हमारी, नो योर कंसल्टेंट, इसका लिंक सेव करके रखिए। गूगल पे जाइए, नो योर कंसल्टेंट लिखिए, यहाँ पे नो योर कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस डॉट कॉम वाली जो साइट है ना, इसको ओपन कर लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे आप लिखिए, मुनावर सर एक बार जरा अनम्यूट करो। यस सर। मुनावर जी, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि आप विवेक बिंद्रा जी के कंसल्टेंट है सर, आप ऑथराइज कंसल्टेंट है सर, मैं जी। यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुछ प्रूफ दीजिए, अपना नंबर बताओ मुनावर सर। 7543981997। हम्म। ये नंबर तो रजिस्टर्ड नहीं है आपका, रजिस्टर्ड वाला बताओ ना। यही है सर रजिस्टर्ड, लेकिन मेरा सीआरएम जो है अनिल जी का है ना, वो अनिल जी के सीआरएम पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। आलोक आप वो बताओ अपना। ओल्ड आईबीसी है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ गया मैं। आलोक आप बताइए, अपना नंबर बताइए। ओके सर, मैं बता रहा हूँ। याद नहीं है नंबर? नहीं, याद नहीं है सर, इसलिए। चलो, ये किसी का भी एक हाँ नंबर आ रहा है। लिखिए। हाँ बताओ। हाँ लिखिए सर, हेलो। हाँ। बोलो नाइन बोलो। एट नाइन नाइन एट एट वन हाँ। जीरो फोर 12 एक आराम आराम से, वन आराम आराम सेवन से। एट अरे अरे हाँ। भाई, आराम से आराम नाइन से। 98104 के बाद। 12 हम्म। 12178। आपका भी नहीं आ रहा यार, ये ऐसा हो क्यों रहा है? कुछ या तो साइट पे वर्क चल रहा होगा। नहीं देखो आ गया, हो सकता है कुछ हाँ। गलत बता दो। चलिए, अब जैसे विजय नायक जी हैं, इनके सीपी हैं अमित कुमार मिश्रा जी, इनका मोबाइल नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है। तो कस्टमर को क्या करो भाई लोग, आप कस्टमर को इस तरीके से, ये जो नो योर कंसल्टेंट की जो साइट है ना अपनी, इसका लिंक आप कस्टमर को भेज दो। और बोलो सर आप मेरे मोबाइल नंबर से, मेरे ईमेल आईडी से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जिस नंबर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, या मेरा सर एक दूसरा रजिस्टर्ड नंबर है, अगर आप दो नंबर रख रखे हैं आपने, वर्किंग के लिए कॉलिंग के लिए दूसरा नंबर है और रजिस्टर्ड नंबर कुछ और है, तो आप वहां पे उस केस में ये बोलेंगे कि सर मेरा जो दूसरा एक मेरा ही नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर है, मेरा नाम भी शो करेगा। मैं वो आपको बता रहा हूँ सर, आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूँ। ये लिंक है सर, ये लीजिए, ये लिंक यहाँ से कॉपी कीजिएगा और ये अपने कस्टमर को यहाँ पे भेज दीजिएगा। ठीक है? ठीक है। नो योर आईडी, सब यहाँ पे आपका फोटोग्राफ भी ऐड कर लीजिएगा, वन ऐप में प्रोफाइल में जाके अपना फोटोग्राफ यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है? और मोबाइल नंबर
डाल के आपका कस्टमर यहाँ पे सर्च कर सकता है। कस्टमर से करवाइएगा ये सर्च। ऐसा नहीं कि ये नो योर आईबीसी के स्क्रीनशॉट लेके आप भेज रहे हो। कस्टमर से सर्च करवाइएगा, क्योंकि कस्टमर जब सर्च करेगा ना खुद से तो उसको विश्वास ज्यादा होगा, रेदर देन आपने खुद सर्च करके स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया। मेरी बात समझ रहे हैं आपसे भी लोग? स्क्रीनशॉट लेके भेजना तो बहुत आसान है। मैं तो क्या कह रहा हूँ, थोड़ी जी एक्टिविटी कस्टमर से करवाओ। ट्रस्ट का इशू नहीं हो रहा है ना, अभी ट्रस्ट का इशू होगा। अभी जब बड़ा बिजनेस की ऑफिशियल साइट पे नो योर आईबीसी में कस्टमर आपके बारे में सर्च करेगा, तो ये ट्रस्ट वाला इशू खत्म होगा या नहीं होगा भाई लोग? इसके अलावा 9310144443 जो सर्विस नंबर है हमारा, वहां पे कॉल करके आपका रजिस्टर्ड नंबर बता के, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बता के या आपकी सीआरएम आईडी बता के कस्टमर वहां से भी वेरीफाई करवा सकता है। हमारी सर्विस टीम आपको ये सपोर्ट करती है। अगर आपका कोई भी कस्टमर अगर डायरेक्ट कंपनी में बात करके जो है क्लैरिटी लेना चाहे कि आप ऑथराइज बिजनेस कंसल्टेंट है, बिजनेस एडवाइजर है बड़ा बिजनेस के, कस्टमर को आप वो भी बोल सकते हो। लेकिन ये सर्विस सेंटर वाला जो कॉल करने वाला जो ऑप्शन है, ये सबसे लास्ट में आप रखेंगे, सबसे लास्ट में आप रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और आंसर मैं सोल्यूशन आपको देता हूँ, वो ये है, आप कॉन कॉल पे अपने डायरेक्ट चैनल पार्टनर से भी बात करा सकते हो, मैनेजर से बात करा सकते हो, चैनल पार्टनर से भी आप जो है बात करा सकते हो। तो ये तीन चार चीजें आपको याद रहेंगी जिसमें आपके कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। अपना डिजिटल दुकान का लिंक, नो योर आईबीसी का लिंक, वहां पे कस्टमर से मोबाइल नंबर डलवा के सर्च करा लो। कस्टमर केयर पे जो है कॉल करा के कस्टमर वेरीफाई कर सकते हैं, और आप अपने चैनल पार्टनर से भी जो है कस्टमर की बात करा सकते हो। अब ये स्टेप के बाद में, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि शायद आपके कस्टमर का ये जो ट्रस्ट वाला इशू है ये बचना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात आप सभी लोग? भाई लोग समझ रहे हैं मेरी बात आप सभी लोग? नहीं बचेगा, ठीक है। अब ये ट्रस्ट का इशू मैंने बोला था दो पार्ट में होता है। पहला, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। दूसरा, प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं। है ना? एक मिनट म्यूट कर रहा हूं मैं आपको अलग से। प्रोडक्ट के ऊपर या कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अब उस केस में क्या करोगे वो भी समझ लो फटाफट से। अभी क्या करो, यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर और कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो ऐसे कस्टमर को जरूर आपको कहाँ इनवाइट करना चाहिए? प्रांशु सर वाले एलएफपी वेबिनार में, और विवेक सर वाले भी एलएफपी वेबिनार के अंदर, विवेक सर वाले भी एलएफपी वेबिनार के अंदर, ठीक है? तो दोनों एलएफपी वेबिनार में आप इनवाइट कीजिए। सबसे पहले तो प्रांशु सर का जो रात को बोलना था, आज रात को 8 बजे हमारे कंपनी के को फाउंडर जो है वो एक एलएफपी वेबिनार कर रहे हैं, वहां इनवाइट करना। प्रांशु सर का थोड़ा वैल्यू क्रिएट कर देना, जो मैंने पिछले 2-3 सेशन के अंदर आप लोगों को सिखाया है कि कैसे प्रांशु सर का आपको वैल्यू क्रिएट करना है, ठीक है? कस्टमर अगर आपका दिल्ली एनसीआर के आसपास का है, फरीदाबाद का है, गुड़गांव का है, सोनीपत का है, पानीपत का है, हिसार का है, रेवाड़ी का है, भिवाड़ी का है, आपका कस्टमर गाजियाबाद का है, ठीक है, मेरठ का है कस्टमर आपका, तो ये सारी जगह क्या है, फरीदाबाद का है, ये सारी जगह दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर लगता है पूरा का पूरा दिल्ली एनसीआर का। अगर आपका कस्टमर है तो कस्टमर को क्या कीजिए, आप ऑफिस इनवाइट कीजिए, और वहां पे आरएम जो है आपके, आरएम से मीटिंग करा दीजिए, ठीक है? आरएम से मीटिंग करा दीजिए वहां पे। ऑफिस आएगा कस्टमर देख के अपने आप ही जो है ना, जब ऑफिस आता है ना कस्टमर कोई भी हमारे, तो ऑफिस इतना बढ़िया हमारा बना हुआ है, आप सब में से जो लोग आए हो तो सारे डाउट उसके वैसे ही जो है दूर हो जाते हैं, ठीक है? रिसेप्शन पे बैठते के साथ ही। अगर कस्टमर दिल्ली एनसीआर का नहीं है तो आपका कस्टमर से पूछ लो कि सर वैसे आप दिल्ली आते रहे, तो दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस भी है, ठीक है? दिल्ली में क्या है, हमारा हेड ऑफिस भी है, तो आप हमारे हेड ऑफिस विजिट कर सकते हैं। मैं, हमारे जो आरएम है, रीजनल मैनेजर है, मैं उनसे आपकी मीटिंग फिक्स करा देता हूँ। तो हो सकता है, कई बार बहुत सारे कस्टमर होते हैं ऐसे कि वो मुंबई का है कस्टमर या गुजरात का है, लेकिन दिल्ली आना जाना रहता है उनका, किसी ना किसी काम से, बिजनेस डील से, है ना? तो पूछ लो सर कब आओगे आप दिल्ली, तो वहां पे मीटिंग करा दो, ठीक है? तो ब्रांच, इसके अलावा कॉन कॉल पे जो है, कॉन कॉल पे आप बात करा दो, किससे? आरएम से या ब्रांच मैनेजर से। आरएम से आप जो है वीडियो कॉल भी करवा सकते हो। आपके जो आरएम है, बोलना मैम इनको ना ये पेमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड भी है, ठीक है, इंटरेस्टेड भी है, पेमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आ रहा है, थोड़ा ये मतलब ऑथेंटिसिटी चाहते हैं। तो एक बार आप अगर वीडियो कॉल कर लेंगे, थोड़ा ऑफिस वगैरह दिखा देंगे, तो आरएम जो होते हैं, आरएम क्या करेंगे, आपके उस कस्टमर के साथ में कॉन कॉल पे जो है बात कर लेंगे, ठीक है? जिस कस्टमर का ठीक ठाक टर्नओवर वगैरह होना और इंटरेस्टेड लग रहा हो, भाई लोग उसी की करवाना, हर किसी कस्टमर की मत कराना, ये ध्यान रखना है ये चीज। इसके साथ साथ ट्रस्ट का अगर इशू होता है ना,
तो आप कस्टमर को एलएफपी और सीजीपी के जो टेस्टिमोनियल वीडियो है, टेस्टिमोनियल वीडियो भी आप कस्टमर को जो है भेज दीजिएगा। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? लेते जा रहे हो ना स्क्रीनशॉट? मैं बीच बीच में हो सकता है मेरे से स्किप हो जाए, लेकिन आप लोग लेते जाइएगा स्क्रीनशॉट भाई लोग। अभी एक ही ऑब्जेक्शन आता होगा काफी बार कि अभी पैसे का अरेंजमेंट नहीं है। ये तो अमूमन आता होगा ऑब्जेक्शन, ये तो अमूमन आता होगा। हम्म। वैसे एक से बताऊं मैं आपको, प्रोफाइलिंग से अगर आप जज कर लोगे कस्टमर को कि अगर उसका ठीक ठाक बिजनेस है, 20 30 40 50 लोगों को जो सैलरी दे रहा है, जिसका 2 4 5 7 करोड़ 10 करोड़ का टर्नओवर है, अगर जिसके बिजनेस का, जिसका पैट ठीक ठाक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो उस कस्टमर के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं होती। समझ रहे मेरी बात आप लोग? समझ रहे मेरी बात आप लोग? ठीक है, लेकिन फिर भी देखो, व्यापारी है, कैश का लेन देन, कैश का लेन देन लगा रहता है। तो ये मत समझना कि अगर कोई एक कस्टमर आपको अगर ऐसा बोल रहा है तो हर हर एक कस्टमर झूठा है। ठीक है, तो पुलिस वाला वो मत रख के चलिएगा। ठीक है ना? हो सकता है जेन्युइनली अभी अरेंजमेंट ना हो उसका, कहीं से कुछ पेमेंट वगैरह आनी हो, कहीं माल वगैरह भेज रखा हो उसने, उस माल को बनाने में पूरा पैसा लगा दिया हो। अभी जब माल आएगा आगे, माल माल की पेमेंट आएगी, तब उसके पास में कैश आ जाएगा। राइट? समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? तो अब यहाँ पे आप कस्टमर को ट्रेनिंग पे फोकस करो भाई लोग, अभी थोड़ा जैसे बाकी लोग फोकस कर रहे हैं। आप पेमेंट ऑप्शंस दे सकते हो कस्टमर को। अब व्यापारी है तो क्रेडिट कार्ड, अधिकतर आपको 10 में से 8 कस्टमर क्रेडिट कार्ड होल्डर मिलेंगे, क्योंकि बैंक्स उनके बैंकिंग देख के ना, जो बैंक्स होते हैं या एनबीएफसी कंपनीज होती हैं, वो उनकी बैंकिंग देख के, उनकी ट्रांजेक्शन देख के, उनके क्रेडिट कार्ड और सेविंग का वो करंट अकाउंट और सेविंग कार्ड की ट्रांजेक्शन देखते हुए उनको ओडी लिमिट, उनको क्रेडिट लिमिट, उनको क्रेडिट कार्ड ऑफर करती हैं। समझ रहे? तो अधिकतर बहुत सारे बिजनेसमैन समझ रहे बनवा के रख लेते हैं, ओडी लिमिट ले लिया, मेरी मर्जी है, जब यूज करना होगा तब मैं ओडी लिमिट यूज करूंगा, ओवरड्राफ्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, जब जरूरत होगी मेरे को मेरे बिजनेस में, तब मैं यूज करूंगा। ओडी लिमिट का ये फायदा होता है। ओडी लिमिट में क्या होता है भाई लोग, जैसे आपका कोई कस्टमर है जिसका ठीक ठाक टर्नओवर है, आप लेके चलो एनुअली टर्नओवर जिसका 2 4 करोड़ का भी अगर है ना, तो बैंक्स उसको 2 4 करोड़ के उस टर्नओवर के ऊपर, उसके बिजनेस की ट्रांजेक्शन के ऊपर 25 लाख 30 लाख 50 लाख, 25 30 लाख तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ आपको, 25 30 लाख रुपए मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको, ओडी लिमिट बना के दे देती है। ओडी लिमिट का मतलब क्या है? उसके बैंक में एक 25 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट ऐड हो जाएगी। बस उसको अपनी मोबाइल बैंकिंग से बटन दबाना है, कस्टमर सर्विस को ओके करना है, वो लिमिट फटाफट से उतना पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 25 लाख की जरूरत है तो 25 लाख, 25 लाख में से अगर पूरा 25 लाख नहीं लेना चाहता आपका कस्टमर, कस्टमर को जरूरत है 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए उसके खाते में आ जाएगा। समझे मेरी बात आप लोग? ये होती है ओवरड्राफ्ट ऑडी लिमिट। ये आपके 10 में से 8 9 कस्टमर की ऑलरेडी होती है, मान के चलिए, लेके रखते हैं इमरजेंसी के लिए। समझ रहे हैं? अब इसको एक्टिवेट कराने के ऊपर कोई चार्ज, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन जब आप यूज करोगे तब लगेगा। सेम ऐसे क्रेडिट कार्ड, आपने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, 5 लाख रुपए की लिमिट दे दी आपको, है ना? अब आप टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट अगर कर देते हो तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। क्रेडिट कार्ड के अंदर 55 दिन का समय मिलता है ना, आज आपने कोई ट्रांजेक्शन करी है, 55 दिन के अंदर आपको उसकी पेमेंट करनी होती है। 55 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दोगे, कोई चार्ज नहीं। लेकिन 55 दिन के बाद अगर आप करते हो, या पूरी पेमेंट आप नहीं कर रहे हो, कम करो, तो बैंक विल चार्ज द इंटरेस्ट। ठीक है? तो ये क्रेडिट कार्ड, ये बिजनेसमैन लोग जो होते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं 10 में से 8 बोल रहा हूँ तो 10 में से 7 आप मान के चलो, गारंटेड उनके पास में ये सारी चीजें होती हैं। अभी क्या है, उनको ऑप्शंस बताओ, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन बताओ कस्टमर को कि सर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं वैसे? वो कहेगा हाँ मैं करता हूँ। तो सर आप एक काम कीजिए, कार्ड से पेमेंट कर दीजिए हमारे रेजर पे के लिंक पे। रेजर पे का लिंक ही जाता है ना हमारा, जो आप लोग भेजते हो, वहां पे ऑप्शन आता है ना क्रेडिट कार्ड, कार्ड का ऑप्शन आता है वहां पे। कार्ड सेलेक्ट करके सर आप कार्ड से जो है पेमेंट कर दीजिए। आप बाकी अपना जो भी सर 3 महीने 6 महीने या 12 महीने की ईएमआई में आप वहां पे दे देना। ठीक है? टोकन अमाउंट दे दो सर। आप एक काम करो, अभी आपके पास में कितना अरेंजमेंट है? कस्टमर ने बोला कि मेरे पास में अभी तो बहुत ज्यादा अरेंजमेंट नहीं है, आपको तो पेमेंट करनी है डायमंड के लिए लगभग लगभग करीब 2.25 लाख रुपए की, लेकिन अभी मेरे पास में 30 40 हजार रुपए का अरेंजमेंट है।
तो आप एक काम करो सर, आप सीट रिजर्व करा लो सर, टोकन पेमेंट कर दो आप, 20,000 रुपए का या 25,000 रुपए का, तो टोकन पेमेंट ले लो आप कस्टमर से। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल कस्टमर के लिए रखो, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल कस्टमर के लिए रखो, LFP सिल्वर या इवेंट ओनली का। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए इसका, लास्ट ऑप्शन रखना है, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन। अगर कस्टमर LFP डायमंड के लिए, LFP प्रीमियम के लिए टोकन दे रहा है तो वो करा लो आप कस्टमर से। अगर क्रेडिट कार्ड से LFP प्रीमियम या LFP डायमंड की पेमेंट कर रहा है वो करा लो आप। लेकिन इन सब के बाद में भी अगर आपको लग रहा है कि आप कस्टमर को यार एक बार सिल्वर या इवेंट ओनली पिच करके देख लेता हूं मैं, मेरी एक डील क्लोज हो जाएगी, तो फिर देन ये 2 ऑप्शन लास्ट के लिए बिल्कुल रखें आप, स्टार्टिंग में इनको नहीं निकालना है, ठीक है। ये यहां तक कि अभी जो मैंने कुछ ऑब्जेक्शंस के आंसर रेडी करे थे आप लोगों के लिए, यहां तक क्लियर है। अगर मेरी ट्रेनिंग में सिखाई गई चीजें अगर आप लोगों को समझ आ रही हैं तो चैट बॉक्स पे लिखिए हाँ। क्या लिखेंगे चैट बॉक्स पे? हाँ, यस नहीं, यस नहीं दोस्त, क्या लिखना है? HAA या HA? हाँ हाँ सर समझ आ रहा है, हाँ सर समझ आ रहा है। तो अभी कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस जो होते हैं ना भाई लोग, ठीक है, हाँ इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सेशन की। अब मैं कुछ ऑब्जेक्शंस जो है ना, जिनको विवेक सर ने आंसर करा है, जिनको विवेक सर ने आंसर करा, वो ये वीडियोस अवेलेबल है, आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दी जाएगी। अगर जिस किसी के पास में से इसमें से मैं आगे कोई भी वीडियो चलाऊंगा, वो अगर नहीं हो तो मैसेज कर दीजिएगा, आपके साथ में शेयर करा देंगे, ग्रुप पे मैं शेयर करा दूंगा। क्लियर है? हाँ 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 हाँ, काफी सारे हाँ आ गए हैं। तो अब आगे चलते हैं, सेशन का अगला पड़ाव जो है आज का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, लगभग करीब आप ही लेके चलिए, मेरे साथ में 15-20 मिनट और बनिएगा, बने रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अगले अभी ये जो कुछ ऑब्जेक्शन है ना, इनसे भी बहुत कुछ लर्निंग आप लोगों को मिलने वाली है। अब कस्टमर आपको कई बार हो सकता है ये बोलता हो कस्टमर आपको कि ये जो LFP कोच है ना भाई साहब, ये कौन होते हैं, कोच कौन होते हैं, क्या होते हैं कोच, करते क्या है, और ये कैसे जो है मेरे बिजनेस के अंदर ये हेल्प करेंगे, कैसे ये मेरे बिजनेस में हेल्प करेंगे? क्या ये ऑब्जेक्शन आता है? अभी हाँ नहीं लिखना है, अभी यस लिखना है। अभी हाँ नहीं लिखना है, अभी वाई या यस लिखना है आपको। कोच के रिलेटेड कई बार कस्टमर सवाल कर लेता है, भाई साहब ये जो कोच होते हैं कौन होते हैं, कोच क्या करते हैं? वैसे तो कौन होते हैं कोच, तो थोड़ा आप बता देना। टॉप A कैटेगरी इंस्टीट्यूट से MBA ग्रेजुएट्स हैं, कौन है? टॉप A कैटेगरी इंस्टीट्यूट से MBA ग्रेजुएट्स हैं। सभी हमारे जितने भी कोचेस हैं ना वो MBA ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है। खुद डायरेक्ट विवेक सर उनको ट्रेनिंग देते हैं कोचिंग स्किल्स के ऊपर, ठीक है। अभी तक सर आपके जैसे हजारों बिजनेस ओनर्स को फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवा चुके हैं, उनकी एक्सपर्टीज है सर फ्रेमवर्क बिल्डिंग, फ्रेमवर्क इंप्लीमेंटेशन के अंदर। और प्लस सर मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ सर, अभी जब ये ऑब्जेक्शन आया ना, इतनी बात आपने बोल दी, अब क्या करो, अब बोलो कस्टमर को सर मैं आपको ना विवेक सर का एक वीडियो भेज रहा हूँ सर, उस वीडियो में विवेक सर ने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया है कि कोच कौन है और कैसे आपके बिजनेस में ये हेल्प करेंगे। तो एक मिनट रुकेगा, मेरे को साउंड ओपन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि कोच का क्या बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि कोच का क्या रोल है लीडरशिप फनल में। कोच हमारे को हमारी बिजनेस ग्रोथ में कैसे मदद करता है? कोच तो पहले आप समझ लीजिए, एक कोच होता है, कोच ही होता है। फुटबॉल में कोच है, आप कोच ही बनते हैं। क्रिकेट में कोच है, आप कोच ही बनते हैं। जिम में कोच होता है, आप कोच ही बनते हैं। ऐसे ही डाइट का, डांस का, ड्राइविंग का, स्कूल का, ट्यूशन का एक कोच होता है, जो कोच आपको आकर के हैंड होल्ड करता है, मदद करता है। अर्जुन चाहे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, तेंदुलकर चाहे रमाकांत आचरेकर से अच्छा क्रिकेटर था, लेकिन उनको कोच की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोच वो डिसिप्लिन के साथ में, वो नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन के साथ में आपको ट्रेन करता है। जब एक बॉक्सर भी इंडिया से बाहर जाता है ना और प्रो बॉक्सिंग करता है, तो वो सामने वाले के स्टाइल को समझता है कि वो बॉक्सिंग में सामने वाला बाजार के अंदर जो कंपटीशन है वो कैसे प्ले कर रहा है मेरे अगेंस्ट।
तो मुझे वैसी तैयारी करनी पड़ती है। वो लेफ्ट हैंड आगे रखता है कि राइट हैंड आगे रखता है, वो ज़्यादा अपर कट मारता है कि वो ज़्यादा नॉकआउट वाली गेम खेलता है। मैं उसी की तरह से अपने नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन में कोच आपकी मदद करता है, आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है, आपकी कंपटीशन की वीकनेस स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में आपको मदद करता है। फिटनेस का कोच आपको सिक्स पैक ऐप की मदद करता है, कोई पतला करने में मदद करता है, कोई वेट गेन करने में मदद करता है, उसी के बेसिस पे आपकी डाइट प्लान करता है। ठीक उसी प्रकार लीडरशिप फनल में ये 52 हफ्ते का प्रोग्राम है। 52 हफ्ते मतलब 52 हफ्ते का मतलब है एक हफ्ते में एक फ्रेमवर्क मिलता है, लगभग पौना घंटा हम आपका लेते हैं। वो कोच आपको कौन सा फ्रेमवर्क पहले कराना है, कौन सा बाद में कराना है, जैसे आपको फिटनेस कोच कौन सी डाइट अभी देनी है, कौन सी बाद में देनी है, कार्बोहाइड्रेट कम देना है कि फैट ज्यादा देना है कि प्रोटीन ज्यादा देना है, कुछ और ज्यादा देना है, किस प्रकार की डाइट आपके लिए चलेगी, वेट ट्रेनिंग के लिए, लेग्स के लिए, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप के लिए। ठीक उसी प्रकार से कई बार क्या होता है, जो 42वें हफ्ते में फ्रेमवर्क आना था वो तीसरे हफ्ते में आपको दे देता है आपके बिहाफ पे। वो कोच ऐसा नहीं है कि आपके बिहाफ पे खुद ही ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर देगा, भगाएगा वो आपको, लेकिन आपको बताएगा कि आपके लिए सही समय पे सही चीज क्या है। ऐसा नहीं है कि जिम का कोच खुद ट्रेडमिल पे भागेगा आपका वजन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका हमारा जो लीडरशिप फनल का फ्रेमवर्क कोच है वो खुद ही आपका बिजनेस करने जाएगा और आप घर पे जाके सो जाएंगे। लेकिन आपको बिजनेस कोच का काम क्या है, आपका माइंडसेट भी बनाएगा, स्किल सेट भी बनाएगा, विजन में भी मदद करेगा, डिसीजन में भी मदद करेगा, आपके फॉर्मूला में भी मदद करेगा, फ्रेमवर्क में भी मदद करेगा। फ्रेमवर्क उसको सारे दिए गए हैं, वो फ्रेमवर्क में एक्सपर्ट हो चुका है। एक कोच अब तक हजारों बिजनेसमैन को उसके हाइजीन, उसके हेल्थ को, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए मदद कर चुका है। कोचेस इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वो किस बिजनेस में कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा प्रोडक्ट रिस्ट्रक्चरिंग, कब कौन सा वीडियो भेजना है, कब कौन सा फ्रेमवर्क कराना है, सेल्स मार्केटिंग का कराना है, कि अभी लीडरशिप की जरूरत है या मैन पावर हायरिंग कर रहे हो उसमें दिक्कत आ रही है तो उसकी जरूरत है, टैलेंट को आगे बढ़ाना है, उसको ट्रेन करना है या टैलेंट को रिटेन करना है, छोड़ के ना चला जाए, प्रोडक्ट का प्राइस कैसा रहेगा, कस्टमर की सर्विस कैसे करनी है। तो जहां भी आप फंसते हो, कोच आपको हो सकता है 36वें हफ्ते का फ्रेमवर्क चौथे हफ्ते में करा दे, हो सकता है 22वें हफ्ते वाला फ्रेमवर्क को प्रीपोन करके 5वें हफ्ते में लेकर के आए। तो वो आपको प्लान करके 24/7 आपकी मदद करके आपको हैंड होल्ड करता है, आपको स्ट्रैटेजी शीट फिल करवाता है, आपके साथ बैठता है, आपको बोलता है कि आपको याद दिलाता है, आपका डिसिप्लिन बिल्ड करता है। मेरा भी एक फिटनेस कोच है, मैं भी वजन कम नहीं कर पा रहा था और वजन कम ना करने के कारण मैंने क्या किया, अपना एक फिटनेस कोच लाया। अब वो क्या है, सर पे आके बैठ जाते हैं तो मेरे को जिम में आना पड़ता है, मुझे फुटबॉल स्टेडियम में आना पड़ता है, मुझे वर्कआउट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ में उनके कारण एक डिसिप्लिन आ गया है। वो ना आए तो हो सकता है मैं छुट्टी मार जाऊं, मैं नहीं करूं, मैं अपने कामों में बिजी हो जाऊं, मेरे पास रोजमर्रा कितने काम है, रोजमर्रा कितने लोगों से मीटिंग है। पर कोच का एक टाइम है, वो आकर के बैठ जाता है घर पे, तो आओ विवेक जी वेट कर रहा हूँ आपका, फटाफट उतरो जिम के अंदर, चलो फटाफट से, आज हम लोग क्या करने वाले, कार्डियो करेंगे, आज हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, आज हम लोग इस प्रकार का वर्कआउट करेंगे। तो इसी प्रकार जो 52 एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क्स हैं वो एक डिसिप्लिन बिल्ड करा करके 3 दिन तो आप मेरे साथ रहते हो, लेकिन 3 दिन के बाद वो 5 स्टार होटल में जो बैठ करके आप 3 दिन सीखते हो, उसको जो इम्प्लीमेंट कराना है साल भर, वो कोच उसमें आपके साथ में रहता है। जब हम लोग छोटे भी थे तो माता पिता कोच किया करते थे, स्कूल में टीचर कोच किया करते थे, कॉलेज में प्रोफेसर कोच किया करते थे, बिजनेस में भी हमारे को कोच चाहिए। एक बार इसके बारे में सोचिए, अब तक सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, कई हजारों एंटरप्रेन्योर थे जो 1, 2, 5, 10, 20, 50 करोड़ पे थे, आज 100, 200, 500, 1000 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। अगली डेट्स के बारे में पता लगाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। तो भाई लोग ये मेरे को बताओ फटाफट से, क्लैरिटी मिल जाएगी आपके कस्टमर को? हाँ? और कौन क्लैरिटी दे रहे हैं? आप दे रहे हैं क्या? हाँ? नहीं, जब विवेक सर का वीडियो है मौजूद तो विवेक सर का वीडियो भेज दो। भाई विवेक सर से बेहतर तो आप और मैं नहीं समझा पाएंगे ना कस्टमर को। मानते हैं बातें? नहीं, है ना? जो कंपनी के फाउंडर हैं, प्रोडक्ट क्रिएटर हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट को बनाया है एलएफपी को, उनसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। तो ये वीडियो जो है आपको क्या करना है, ये वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, मैंने आज बोला आप लोगों को, ये सारी वीडियोस ग्रुप पे इस ट्रेनिंग के बाद आप सबके साथ में शेयर कर दी जाएंगी। अगले ऑब्जेक्शन पे चलते हैं। अभी कोच वाला जो ऑब्जेक्शन है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया। थोड़ा बहुत वैल्यू क्रिएट करके कोच का कैसा, टॉप ए कैटेगरी एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, खुद डायरेक्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से ट्रेनिंग उनको मिलती है, टाइम टू टाइम कोचिंग स्किल्स के ऊपर फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कराने की एक्सपर्टीज है सर उनकी। और आपके जैसे सर अभी तक सैकड़ों हजारों बिजनेस ओनर्स जो हैं, उनके बिजनेस के अंदर फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करा के उनकी हेल्प कर चुके हैं। ये थोड़ी लाइनें आप बोल के अब क्या करो, विवेक सर का वीडियो जो है भेज दो, बाकी काम विवेक सर का वीडियो से हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्शन आता है, फ्रेमवर्क क्या है और ये मेरे बिजनेस में कैसे हेल्प करेंगे? क्या ये ऑब्जेक्शन आता है भाई लोग?
कि ये फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क जो बोल रहे हो सर आप, 52 फ्रेमवर्क क्या है ये 52 फ्रेमवर्क, और ये मेरे बिजनेस में कैसे हेल्प करेंगे? रंजीत कुमार रॉय सर को हंसी बहुत आ रही है, क्या बात है रंजीत सर? कोई नहीं, रंजीत सर का नेचर है, थोड़ा हंसमुख है। ठीक है, चलिए ओके। अब इस ऑब्जेक्शन को आंसर करने के लिए क्या होते हैं फ्रेमवर्क सर, चलिए मैं आपको ना सर फ्रेमवर्क क्या होते हैं, विवेक बिंदल सर का एक वीडियो है, वो मैं आपको भेजता हूँ सर, जिसमें डिटेल में उन्होंने अच्छे से बताया है, समझा है। आप उसको देखिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा सर क्या होते हैं फ्रेमवर्क और ये कैसे आपके बिजनेस में हेल्प करने वाले हैं। अपने 3 दिन मुझे दे दो और उसके बाद अगले 3 साल, अपने 3 दिन मुझे दे दो और उसके बाद अगले 3 साल की जर्नी में 1000 दिन की तैयार कर दूंगा आपकी। आप 3 दिन आ जाओ और उसके साथ हमारा कोच आपको रगड़ना शुरू कर देगा पीछे से। 52 आउटकम फ्रेमवर्क है, आउटकम ओरिएंटेड फ्रेमवर्क। आउटकम ओरिएंटेड को मैं जरा वजन डाल के बोल रहा हूं, मेरा मन कर रहा है वजन डालने का इस पे। आउटकम ओरिएंटेड फ्रेमवर्क यानी कि वो फ्रेमवर्क जिससे आउटकम आता हो, वो फ्रेमवर्क नहीं जिसका आप कॉस्ट सोचो, प्राइस सोचो, एक्सपेंडिचर सोचो, वो फ्रेमवर्क जिससे आप वैल्यू सोचो, आउटकम सोचो, रिटर्न सोचो। वो फ्रेमवर्क नहीं जिसमें आप सोचो यार ये मेरे को धंधे में कितने रुपए का पड़ेगा, वो सोचो कि धंधे में मुझे कितना कमा के देगा। वो मत सोचो कि मैं बड़ा डिफेंसिव हो जाऊं अपने बिजनेस के अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपनी प्राइसिंग के अंदर, अपने कंपटीशन, अपने कस्टमर के साथ। ये सोचो कि मैं स्ट्रैटेजिक कैसे हूं, डिफेंसिव नहीं हूं। आउटकम का मतलब क्या है? खाली बजट कंट्रोल नहीं है, आउटकम का मतलब है बिजनेस ग्रोथ। आउटकम का मतलब यह नहीं है कि मेरा परचेज प्राइस कम हो जाए, मेंटेनेंस कम हो जाए। आउटकम का मतलब है प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, ब्रांड का इंपैक्ट बढ़े, रेवेन्यू बढ़े। आउटकम का मतलब यह नहीं है कि मैं खर्चे घटा दूं। आउटकम का मतलब क्या है कि मैं वैल्यू और रेवेन्यू बढ़ा दूं। आउटकम का मतलब यह नहीं है कि मेरे को कितने रुपए की चीज पड़ रही है, प्राइस को जस्टिफाई करूं। आउटकम का मतलब है मैं क्वांटिफाई करूंगा कि मिलेगा क्या, आउटकम क्या आने वाला है। आउटकम का मतलब यह नहीं है कि शॉर्ट टर्म अफोर्डेबिलिटी सस्ता पड़ जाए। आउटकम का मतलब है लॉन्ग टर्म एडवांटेज और आरओआई, आरओआई कितना निकल के आ रहा है। आउटकम का मतलब यह नहीं है इनिशियल और रेकरिंग कॉस्ट क्या आ रही है। आउटकम का मतलब है टोटल बिजनेस में इंपैक्ट कितना आने वाला है। अब बात को समझो, आउटकम का मतलब यह नहीं कि कौन सी ऑप्शन चीप है। आउटकम का मतलब यह है कि कौन सी ऑप्शन का मुझे लाइफ टाइम बेनिफिट मिलने वाला है, लाइफ टाइम बेनिफिट मिलेगा। आउटकम का मतलब यह नहीं है मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी है, वारंटी कितनी है। आउटकम का मतलब है मेरी एफिशिएंसी कितनी है, समय कितना सेव किया, ब्रांड इक्विटी कितनी बड़ी, इनोवेशन कितना नया आया, उसको आउटकम बोलते हैं। आउटकम का मतलब नहीं है मैं गाड़ी खरीद रहा हूं 10 लाख रुपए की है। आउटकम का मतलब है ये गाड़ी मुझे 50,000 रुपए महीने का फ्यूल बचा रही है, 50,000 रुपए साल का फ्यूल बचा के दे रही है। वो आउटकम है। वो कंपैरिजन होता है कि मेरी ओनरशिप की कॉस्ट और वैल्यू क्रिएटेड। आउटकम का मतलब ये नहीं मैं प्राइस पे कंपीट करूं। आउटकम का मतलब है मैं वैल्यू पे और डिफरेंशिएशन पे कंपीट करूं। आउटकम का मतलब बड़ा सिंपल है। आउटकम का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रोडक्ट को समझूं। आउटकम का मतलब है बिजनेस एक्यूमेन और कंसल्टेटिव क्वेश्चनिंग करूं। को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है। तो नवरत्न कैसे बनाऊं, 14वां फ्रेमवर्क। हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे तैयार करूं, 15वां फ्रेमवर्क। एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन कैसे करूं, 16वां फ्रेमवर्क। इंटरपर्सनल लीडरशिप की पाइपलाइन कैसे तैयार करूं, 17वां फ्रेमवर्क। केपेबल मैन पावर कैसे लाऊं, 18वां फ्रेमवर्क। टैलेंट को एक्वायर कैसे करूं, बाजार से लेके कैसे आऊं मैन पावर को, 19वां फ्रेमवर्क। टैलेंट को एंगेज कैसे करूं, उससे प्रोडक्टिविटी कैसे निकालूं, 20वां फ्रेमवर्क। टैलेंट मेरे साथ रुका रहे, टिका रहे, छोड़ के ना जाए, मेरी मैन पावर मेरे साथ रहे, मेरे को कभी छोड़ के ना जाए, लंबे समय तक टकी, अच्छा परफॉर्म करे, 21वां फ्रेमवर्क। 52 हफ्ते, 52 फ्रेमवर्क है। अब कस्टमर को लेकर के, मैन पावर को लेके, ऑपरेशंस को लेके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेके, इनोवेशन को लेके, प्राइसिंग को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, मार्जिन को लेके, हर चीज के फ्रेमवर्क है। और ऐसे ही फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट किया हमारे कई क्लाइंट्स ने किया। एक हमारे गुजरात की क्लाइंट है, सूरत के अजय अजमेरा, अजमेरा फैशंस के, सूरत के आजकल टेक्सटाइल किंग बने हुए हैं। वो 2018 में भी आए, उसके बाद भी आए, लीडरशिप फनल में धीमे धीमे आगे बढ़े। दूसरी बारी का बैच अटेंड करने के बाद 5 करोड़ से फिर वो और आगे बढ़े। फिर कोविड आ गया, कोविड में 20-22 करोड़ का काम किया उन्होंने। फिर 61 करोड़, 100 करोड़ और 200 ब्रांचेस के साथ में। मेन बात है अब आईपीओ की तैयारी करने जा रहे हैं। अब आईपीओ की तैयारी करते ही कंपनी की वैल्यूएशन अनलॉक हो गई। अब बाजार से कितना पैसा ले सकते हैं और उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ये अजय अजमेरा जी आईपीओ की लिस्टिंग की जो तैयारी करी, नाउ दैट इज ग्रेट।
ठीक है भाई लोग, फ्रेमवर्क क्या है और मेरे बिजनेस में कैसे हेल्प करेंगे, इस ऑब्जेक्शन को आप लोग इस वीडियो के जरिए इजीली जो है आप हैंडल कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं। वेरी गुड पूजा मैम, बिल्कुल। ये जो वीडियो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गेम चेंजर है, ये विवेक सर के जो वीडियोस हैं। भाई लोग बहुत कुछ लर्निंग है, नोट्स बनाओ, जैसे पूजा मैम बता रही है कि सर मैंने वीडियो के पूरे नोट्स बना रखे हैं, लिख रखे हैं, और इन चीजों को अपनी अपनी उसमें पिचिंग में लेके आओ, है ना। अब कस्टमर कई बार आपको ये ऑब्जेक्शन देता होगा कि महंगा बहुत है, एलएफपी का प्राइस महंगा बहुत है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कॉस्ट का जो ऑब्जेक्शन है ना, प्राइस का जो ऑब्जेक्शन है, ये अक्सर पता है कब आता है, जब कहीं ना कहीं हम वैल्यू क्रिएशन के अंदर जो है ना फेल हो जाते हैं। हम हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम का अच्छे से वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग? जब व्यक्ति को वैल्यू दिखाई देती है ना किसी चीज के अंदर, तो 1 लाख रुपए नहीं, 1 करोड़ रुपए भी खर्च करता है उसके लिए। 1 करोड़ रुपए। गाड़ी 4 लाख रुपए की भी आती है और 4 करोड़ की भी आती है नहीं आती है? 4 या 5 लाख रुपए में भी कार मिल जाएगी आपको, और वही 4 पहिए की कार, एक स्टेयरिंग वाली, ठीक है, आपको 5 करोड़ की, 10 करोड़ की भी मिलती है। पैसा खर्च करते हैं लोग, क्यों खर्च करते हैं? जब वैल्यू दिखाई देती है ना, तो वहां पे आप ये देखो कि कहीं ना कहीं अगर ये प्राइस वाला आपका कस्टमर आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है ना मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं वो क्वांटिफिकेशन ऑफ, मैं अभी एक सेशन करूंगा आगे क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन के ऊपर भी। ठीक है। ढक्कन आपको अपना नहीं खोलना है, कस्टमर का ढक्कन हटाना है सर आपको, अमित सर। अपना ढक्कन हटा के कोई फायदा नहीं, कस्टमर का ढक्कन है वो। सो क्वांटिफिकेशन और वैल्यू क्रिएशन का सेशन हम करेंगे। भाई लोग समझ आ रही है चीजें? ट्रेनिंग में मजा आ रहा है आप लोगों को? सीख रहे हो? हाँ, ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बोल रहा था कि वैल्यू अगर कस्टमर को दिखाई देगी ज्यादा, ये ध्यान से देखिए, वैल्यू अगर दिखाई देगी ज्यादा, आपने वैल्यू क्रिएशन अच्छे से कर दिया, इतना अच्छे से कर दिया, इतना वैल्यू क्रिएट करके आपने दिखा दिया, तो प्राइस छोटा हो जाएगा। प्राइस का ऑब्जेक्शन कभी नहीं आएगा, जीवन में कभी नहीं आएगा, ये लिख के दे रहा हूं मैं आपको गारंटी के साथ, मेरी बात। लेकिन अगर वैल्यू क्रिएशन अगर कहीं इतना रह गया ना, तो प्राइस इतना लगेगा कस्टमर को, प्राइस इतना लगेगा कस्टमर, महंगा लगेगा ही लगेगा। तो पहली चीज तो ये है कि ये आपको थोड़ा सा देखना है कि वैल्यू क्रिएशन आप अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद विवेक सर का ये वीडियो है, आप में से काफी लोगों ने काफी बार ये वीडियो देखा होगा। सो ये वीडियो आप कस्टमर को जो है वहां पे भेज दीजिएगा जहां पे भी प्राइस का ऑब्जेक्शन आता है। यहाँ पे प्रांशु सर ने सवाल पूछा, विवेक सर ने आंसर हुआ है। लीडरशिप फनल थोड़ा महंगा है। अच्छा, इस पे आप क्या बोलना? सवाल पूछा है, लीडरशिप फनल थोड़ा महंगा है। अच्छा, इस पे आप क्या बोलना चाहोगे सर? कुछ खास नहीं बोलूंगा। महंगा शब्द का मतलब समझना चाहिए पहले, कि महंगा का मतलब क्या है। महंगा इन कंपैरिजन टू व्हाट? आपको कैसे पता चलेगा महंगा है? आप बोलो मारुति की गाड़ी 10 लाख की है, महंगी है, किससे कंपेयर करोगे महंगी है? मर्सिडीज महंगी है, पर जो उसे खरीद रहा है वो गाड़ी थोड़ी खरीद रहा है, वो सेफ्टी खरीद रहा है, परफॉर्मेंस खरीद रहा है, स्टेटस खरीद रहा है, सुप्रीम ड्राइविंग एक्सपीरियंस खरीद रहा है। हाँ, अभी ट्रेन से जाते हो और फ्लाइट में जाते हो, फ्लाइट महंगी है लेकिन ट्रेन से 10 गुना जल्दी भी पहुंचाती है। प्राइवेट जेट और महंगा है लेकिन टाइकून उसे खरीदते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइवेसी, स्पीड, दुनिया में कहीं भी किधर भी जाने की, किसी भी समय पावर। सवाल ये नहीं चीज महंगी है सस्ती है, सवाल ये है कि आपको बदले में आरओआई, वैल्यू रिटर्न क्या मिल रहा है, स्पीड ग्रोथ कितनी मिल रही है। सवाल ये है कि क्या मैं आपका ग्रॉस मार्जिन बढ़ा पा रहा हूं, तब पता चलेगा महंगा है कि नहीं। क्या मैं आपका कस्टमर रिटेंशन बढ़ा रहा हूं, नया कस्टमर लाके दे रहा हूं, आपको बेटर कैश फ्लो करके दे रहा हूं, आपका रेवेन्यू बढ़ा के दे रहा हूं, आपका स्टॉक आउट बचा के दे रहा हूं, आपकी ब्रांड इक्विटी बेटर करके दे रहा हूं, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर अच्छा कर रहा हूं, आपका प्रॉफिट बढ़ा रहा हूं, आपका नया टेरिटरी बढ़ा रहा हूं, आपका कंज्यूमेबल का कॉस्ट घटा रहा हूं, आपका आरओआई निकाल के दे रहा हूं, आपको अनसेलेबल ओवर स्टॉकिंग आपकी बचा रहा हूं। सवाल यह है कि महंगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, मिल क्या रहा है? हाँ, आपकी जो रनिंग कॉस्ट है रोजमर्रा की, क्या उसको घटा रहा हूं? आपकी रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट घटा रहा हूं? आपके इन्वेंट्री जो ब्लॉक हो जाता है क्या उसको छुड़वा रहा हूं? आपका जो डाउन टाइम, ब्रेक टाइम होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, वो रिड्यूस करा रहा हूं? आपको कस्टमर का माल ठीक है भाई लोग, ये वीडियो शेयर कर देना विवेक सर का।
एक्नॉलेज करते हुए, कस्टमर के ऑब्जेक्शन को एक्नॉलेज करते हुए। बिल्कुल सर, मैं समझ पा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मैं आपको कहीं ना कहीं लीडरशिप वाला प्रोग्राम महंगा लग रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मैं आपको ना एक वीडियो भेजता हूँ, मैं वेट करता हूँ। उस वीडियो को आप देखिए, समझिए सर, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि लीडरशिप वाले प्रोग्राम की कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा वैल्यू क्रिएशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वैल्यू क्रिएशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप कस्टमर को वैल्यू क्रिएशन सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर बेनिफिट के साथ नहीं, वैल्यू क्रिएशन कस्टमर के पेन प्रॉब्लम के साथ में भी किया जा सकता है। जो उसके बर्निंग प्रॉब्लम्स थे ना, जो उसने बताए थे अपने बिजनेस के आपको, उसके साथ में भी कनेक्ट करके बता दो। जो स्पिन मॉडल जो आप लोग काफी बारी सीखते हो ना, स्पिन मॉडल, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, रियलाइजेशन, वो कनेक्ट करके दिखा दो कि सर प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएंगी तो फायदा कितना होगा बिजनेस के अंदर, नंबर में क्वांटिफाई करके जो है वहां पे बताओ आप। तो वो सारी चीजें भी आपको जो है वहां पे करना रहेगा वैल्यू क्रिएशन के अंदर। प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होगी तो नुकसान कितना है, ठीक है। और खाली वैल्यू क्रिएशन खाली फीचर बेनिफिट के साथ नहीं किया जाता, वैल्यू क्रिएशन कस्टमर के पेन पॉइंट, उसके बिजनेस की प्रॉब्लम और गोल के साथ में भी कनेक्ट करके किया जा सकता है। अगला एक आधा वीडियो और रह गया है, ठीक है, उसको बस देख लेते हैं, फिर सेशन को रैप अप करेंगे। मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम बाद में अटेंड कर लूंगा, अभी मेरे को नहीं आना सर, मैं बाद में अटेंड कर लूंगा, अभी मेरे पास में समय नहीं है। तो इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए भी इनका, विवेक सर का एक वीडियो है। सवाल पूछा है कि सर फुल पेमेंट तो मैं कर दूंगा, लेकिन क्या मैं नेक्स्ट बैच में आके अटेंड कर सकता हूँ या फिर मैक्सिमम उसके अगले बैच में आके अटेंड कर सकता हूँ? क्या पेमेंट अभी कंप्लीट कर दूं? कौन है रोहित जी ये का भाई? सवाल। रोहित 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 खत्री जी। रोहित खत्री जी, क्या कर रहे हो आप? ये सवाल आप पूछ रहे हो, आज पेमेंट कर देता हूँ लेकिन अगले बैच में आ जाऊंगा, उससे अगले बैच में आ जाऊंगा। मान लो उससे अगले बैच में भी नहीं आए तो उससे अगले बैच में आ जाऊंगा, उससे अगले बैच में भी नहीं आए तो उससे अगले बैच में आ जाऊंगा, उससे अगले बैच में भी नहीं आया तो उससे अगले बैच में आ जाऊंगा। कल 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 करते हुए आपका काल आ जाएगा। हाँ? क्या कर रहे हो आप? ये मुझे सवाल समझ में नहीं आया। आप डिले कर रहे हो क्योंकि इंप्लीमेंटेशन में भी डिले होगा उसके बाद में। आपको अगर मान लो मैंने आपको मंथली रिकवरी बजट बनाना सिखा दिया सर्विस का, तो आप 3 महीने बाद सीखोगे, उसके 3 महीने बाद इंप्लीमेंट करोगे, उसके 3 महीने बाद इंपैक्ट आएगा। आपको ऑटो फॉलो अप सिखा दिया मैंने अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स का, तो आप कब जाकर के इंप्लीमेंट करोगे? आपको टॉप 10 कंप्लेंट के रीजंस जहां पे आते हैं ऑब्जेक्शन, जिससे निकालेंगे सोल्यूशन, उसका डैशबोर्ड तैयार कराना है। आपको हमें ट्रैक करना है कि कस्टमर आपसे बिना कंप्लेंट करे कैसे खरीदे। आपका रीपरचेज रेट अगर हमने आज बिल्ड कर दिया और 3 महीने में तैयार हो गया, तो आप अगला वाला फाइनेंशियल ईयर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। आपने 3 महीना लेट किया, उसके 3 महीने में इंप्लीमेंट किया, अगले फाइनेंशियल ईयर में इंपैक्ट आता है। जितना लेट करते हो आपको इंपैक्ट आता है। आप पैसे दे करके नहीं आ रहे तो दुख की बात है। मैं अगर आपके एक टीयर्ड लॉयल्टी लेवल बना दूं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, और जिससे आपका रेवेन्यू डबल हो जाए, तो क्यों डिले करोगे आप? मैं अगर आपके यहाँ रेफरल रिवॉर्ड सिस्टम बना दूं जिससे आपका रेवेन्यू डबल हो जाए, तो क्यों डिले कर रहे हो आप? मैं आपके यहाँ रिमाइंडर सिस्टम बना दूं लॉयल्टी पॉइंट्स के, अगर मैं लॉयल्टी बेनिफिट ऐसे बना दूं जो कि एक्सपीरियंस पे हो, प्राइस पे ना हो, तो लोग पूरा पैसा देके जाएंगे, डिस्काउंट नहीं मांगेंगे। मैं अगर ऑफ सीजन में लॉयल्टी रीएक्टिवेशन कैंपेन्स लॉन्च करा दूं, लाइफ टाइम एसोसिएशन उससे आपका बिल्ड हो जाएगा। मैं आपका एक्सपीरियंस कस्टमर का अच्छा करा दूं, जो कंसिस्टेंसी आ जाए, चाहे स्टोर पे हो, चाहे वेबसाइट पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे सब जगह पे हो, एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस होगा, कस्टमर लॉयल होना शुरू हो जाएगा। आप क्यों डिले करते हो? अगर आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गए, आप पहले बाहर निकल सकते हो, पहले ग्रोथ कर सकते हो, डिले करने का पॉइंट क्या है? जब पेमेंट कर ही रहे हो, पेमेंट करी हो तो डिले मत करो भाई। 14, 15, 16 आप अपने लॉयल कस्टमर्स के साथ अलग प्रकार से काम करोगे। अगर आपका ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छा, आज काम करना शुरू किया, 6 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा, 6 महीने बाद काम शुरू किया, उसके 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा। आप इसको डिले ना करें। ORM क्राइसिस के टाइम पे उसके SOP कैसे बनते हैं, कैसे आप इंटरनल प्रोसेस इंप्रूव करते हो, कैसे आपकी ये इंश्योरेंस बन जाती है। आप अपनी इंश्योरेंस को डिले क्यों कर रहे हो? और इंश्योरेंस जो है ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह है, रोज आग लगती नहीं है, लेकिन जिस दिन आग लगती है फायर एक्सटिंग्विशर काम आ जाता है। ये ORM ऐसे ही है, रोज काम नहीं आता, लेकिन जिस दिन आग लगती है उस दिन ORM आपको काम आ जाता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। क्या ऐसा करें कि कस्टमर के लिए आप पीक मोमेंट बिल्ड कर दें, वो ज्यादा सामान लेके जाए, उसका एग्जिट एक्सपीरियंस इतना अच्छा कर दें वो बार बार वापस आए, उसको अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस दें, वो बार बार वापस आए।
इसको इमोशनल हाई इम्पैक्ट दें, उसको पर्सनलाइज इंटरेक्शन कैसे इंप्लीमेंट करें, सर्विस रिकवरी को डिलाइट मोमेंट कैसे बनाएं, पैसा कलेक्शन को एक ऐसा डिलाइट मोमेंट बनाएं कि पैसा देते वक्त आदमी को कहे, "ओह, मजा आ गया भाई साहब काम करके आपके साथ"। आप वो स्टोरी कैसे क्रिएट करें, अपने एम्प्लॉयज को डिलाइट के लिए कैसे तैयार करें, आप फॉलो अप्स पे कैसे काम करें, क्यों फॉलो अप्स में आपका बहुत बड़ा पैसा पीछे का फंसा होगा। स्ट्रक्चर्ड विन बैक कैंपेन आप कर सकते हैं, कस्टमर्स को आप साथ में आप री एंगेज कर सकते हैं ऑफ सीजनल साइकिल के अंदर भी। आपका जब ये डिसिप्लिन बिल्ड करते हो ना फॉलो अप के, ये रीएक्टिवेशन के, ये कस्टमर को नए लॉन्च के, आप अप्रिसिएशन मैसेजेस कस्टमर को भेजते हो, ऑटोमेट करते हो उन चीज़ों को, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर बढ़ जाती है। आप समझो आप क्रॉस सेल सीख गए, अपसेल सीख गए, नया सब्सक्रिप्शन मॉडल सीख गए, एनुअल मेंटेनेंस करना कस्टमर के साथ सीख गए, प्रोडक्ट को बंडल करना कस्टमर के साथ सीख गए, लॉन्ग टर्म वैल्यू पैकेज सीख गए, तो जो आप 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे अपने आप 300 करोड़ हो जाएगा। उसको डिले करने का क्या पॉइंट है। वाओ मोमो ने यही किया ना, मोमो तो 40 रुपए का ही आता है, वो साथ में बेवरेज भी दे दिया, उसने साथ में एक डेजर्ट भी दे दिया, एक कॉम्बो बना दिया, 40 रुपए की आइटम 190 रुपए की बन गई, अपने आप टर्नओवर आपका 4 गुना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया। अगर आपको अपग्रेड करने के कस्टमर के लैडर समझ में आ गए, मल्टी प्रोडक्ट का आपको कॉम्बो समझ में आ गया, साथ में डिजिटल सर्विस फिजिकल के बेचना आ गया, अगर ट्रेनिंग और एडवाइजरी सर्विस एडिशनल बेची तो एडिशनल इनकम आ गई, आपने रिन्यूअल बेस्ड ऑफरिंग बेची तो कस्टमर वापस आ गया, आपने एसेसरी और कंज्यूमेबल साथ में बेच दिए तो रेवेन्यू और तरफ बढ़ता चला गया, आपने वन टाइम परचेज की डिपेंडेंसी खत्म कर दी तो आप धंधा आपका ऊपर हो गया। क्यों उसको डिले किया जाए प्रांशु सर, ये तो पैसे दे रहे हैं फिर कह रहे हैं डिले कर दें। ये डिले नहीं है, ये डिनायल है आपकी अपनी सक्सेस को लेके। आप अगर कस्टमर का नाम उसको प्यार से बुलाने का प्रैक्टिस ही करा दिया ना, वही कस्टमर वापस, माय नेम इज स्वीटर टू मी देन हनी, गुप्ता जी आइए आइए, ए गुप्ता जी आइए आइए, गुप्ता जी किधर नहीं जाएंगे, आप ही के पास आएंगे हमेशा, इतना प्यार से आपने नाम बुलाया उनका गुप्ता जी का, है कि नहीं। आप परचेज हिस्ट्री को रिकमेंडेशन के लिए यूज करते हो, कस्टमर की प्रेफरेंस को रिमेंबर करते हो, उसकी टेक्नोलॉजी लगवाते हो, कस्टमर को बिहेवियर से आप अलग अलग करते हो, आप रिपीट और रिप्लेनिशमेंट की नीड को समझ पाते हो, रिपीट कस्टमर को फर्स्ट टाइमर की तरह नहीं आप बिहेव करते हो। तो वो जब आप मॉडल्स लेकर के आते हो कि एक ऑनेस्ट प्राइसिंग होती है, सब जगह वही प्राइसिंग है आपकी, हिडन चार्जेस नहीं है, तो लोग आप पे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, आपको मैनिपुलेटिव नहीं समझते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म एडवाइजरी माइंडसेट के साथ जुड़ते हैं और आप एक कम्युनिटी बनानी शुरू कर देते हो, एजुकेशनल प्रोग्राम्स करते हो, अपने सारे कस्टमर्स की कम्युनिटी बनाते हो, हाई कस्टमर की सक्सेस स्टोरीज पूरी कम्युनिटी में बताते हो, आप कस्टमर के फीडबैक काउंसिल्स बनाना शुरू कर देते हो, आप एक कस्टमर का एडवाइजरी बोर्ड बनाना शुरू कर देते हो, आप बिहाइंड द सीन अपडेट उनको शेयर करना शुरू कर देते हो, आप कस्टमर की नेटवर्किंग उनकी माइलस्टोन्स को पब्लिकली बताना शुरू करते हो और कम्युनिटी स्ट्रांग होती है। आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हो, आप कस्टमर रिटेंशन पे एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हो, कस्टमर फर्स्ट कल्चर लेकर के आते हो। क्यों उसको डिले किया जाए, जब पैसे दे ही रहे हो आप, क्यों डिले किया जाए। आप एक कॉल सेंटर के साथ में कॉल सेंटर को कस्टमर रिलेशनशिप सेंटर बना देते हो, कॉल सेंटर नहीं बनाते हो, तो आपका कॉस्ट सेंटर नहीं है। हाई वैल्यू कस्टमर को कैसे वहां पे आपको उनके साथ में रिश्ता बिल्ड करना है, आप एक हाई वैल्यू कस्टमर को रिलेशनशिप मैनेजर कैसे देते हो, आप फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन कैसे अच्छी करते हो, आप अपने सेल्स के लोगों को सुनने में और उनकी स्क्रिप्ट बनाने को क्यों डिले कर रहे हो। आप अच्छे सेल्स के आदमी की बढ़िया स्क्रिप्ट बनानी सीख गए आप हमारे साथ लीडरशिप फनल में, वो डिले नहीं होगा, जाता ही इंप्लीमेंट होगा। ओके, सो एक आधा वीडियो और बचा हुआ है ऑब्जेक्शन का। अंदर से आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई लोग, ये विवेक सर के जो वीडियोस है ना, डिटेल वीडियो है एक एक ऑब्जेक्शंस के ऊपर। वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, वीडियो मिल जाएगा मैम, ग्रुप पे वीडियो भी मिल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डिले, कॉस्ट ऑफ डिले क्या है बता सकते हो आप सभी लोग। बिजनेस में कॉस्ट ऑफ डिले क्या होता है, या किसी भी चीज के अंदर कॉस्ट ऑफ डिले क्या है, किसी भी चीज में कॉस्ट ऑफ डिले क्या है बताइए मुझे जल्दी से फटाफट से। क्या है कॉस्ट ऑफ डिले, लिख के बताइए चैट बॉक्स पे, काफी बारी सुना होगा, अभी सर ने भी बताया वीडियो के अंदर। दे दूंगा मैं, अटेंडेंस फॉर्म का लिंक भी दे दूंगा भाई। अटेंडेंस पे फोकस नहीं, ट्रेनिंग पे फोकस रखता हूँ अपना। ठीक है, अटेंडेंस तो आप लोग भर ही देंगे अपना। काफी सारे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डिले, प्रोग्रेस डिले करना, बिजनेस की ग्रोथ को डिले करना, लॉसेस नुकसान, डिनाइड राइट। ओके, आप पीछे जाते रहते हो। टुडे सच ए वंडरफुल सेशन सर, थैंक यू सो मच सौरभ चंद सर। कॉस्ट ऑफ डिले पता है क्या है, मेरा यही प्रयास है सर, जो बेहतर तरीके से आपको जो है सिखा सकूं, जो भी कुछ मेरे पास है आप सबको दे सकूं। राइट, कॉस्ट ऑफ डिले पता है क्या है,
कॉस्ट ऑफ डिले इज ऑलवेज रिग्रेट। रिग्रेट। मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया होता आपसे 5 साल पहले, सिल्वर में इन्वेस्ट कर लिया होता आपसे 5 साल पहले, मैंने इस कंपनी के शेयर के अंदर, मैंने ये आज कंपनी का शेयर जो है 2,000 रुपये पे पहुंच गया। यार काश जब ये 200 रुपये था तब मैंने खरीद लिया होता तो। आज ये प्रॉपर्टी जो है 1 करोड़ रुपए की हो गई है। ये फ्लैट जो है 1 करोड़ रुपए का हुआ है। ये लैंड, ये प्लॉट जो है 1 करोड़ रुपए का हो गया है। काश उस समय जब मुझे मौका मिला था, 5 साल पहले किसी मेरे दोस्त ने बताया था, तब 20 लाख रुपए में मिल रहा था। तब 20 लाख रुपए में ये मैंने अगर प्लॉट ले लिया होता, ये लैंड ले लिया होता, तो आज मेरे 80 लाख रुपए का फायदा हो चुका होता 4 लाख रुपए के अंदर। 4 लाख रुपए, थैंक यू विनय सर। 4 लाख रुपए 4 साल के अंदर। आज ये 2 BHK 3 BHK 1 करोड़ रुपए का हो गया है। अगर 5 साल पहले जब मेरे को किसी ने बताया था, उस समय अगर मैंने सही डिसीजन ले लिया होता, आज मेरा कम से कम 50-60 लाख रुपए का फायदा होता। उस समय 30 लाख रुपए का, 35 लाख रुपए का मिल रहा था। ऐसा होता है या नहीं होता है? मैं रियल एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों के ऐसे ही बिजनेसमैन के लिए मैं बता रहा हूँ। जितना वो डिले करेगा ना, विवेक सर ने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। तो कॉस्ट ऑफ डिले क्या है? क्या है? रिग्रेट है। रिग्रेट है। कबीरदास जी कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। अभी 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 डिसीजन नाउ। अगर अभी डिसीजन नहीं लिया ना, ये चीजें समझाया करो, बताया करो अपने कस्टमर को। विवेक सर का ये वीडियो जो है आप लोग भाई लोग शेयर कर देना अपने कस्टमर्स के साथ में, ठीक है? आप अगला एक आधा ऑब्जेक्शन कोई बचा होगा, देन वी विल रैप अप द सेशन। थोड़ा वीडियो लंबे लंबे हैं, आप लोग देख रहे हो, 5-5 मिनट का एक वीडियो है, ठीक है? तो ऑब्जेक्शन क्या है? अगला ऑब्जेक्शन क्या है? क्या गारंटी है कि मेरे बिजनेस में फायदा होगा, है ना? अब यहाँ पे प्रांशु सर का ये वीडियो है, अपने कस्टमर को भेज दीजिएगा। ये सिर्फ विवेक सर का वीडियो नहीं है, इस ऑब्जेक्शन को आंसर करा है प्रांशु सर ने। इसके अलावा मैं कुछ नंबर्स आपको बताना चाहूंगा। जो कस्टमर आपको गारंटी वारंटी की बात कर रहे हैं ना, कि क्या गारंटी है सर मेरे को सफलता मिलेगी, ठीक है? तो अब क्या है, आपको इसको आंसर कैसे करना है? 1 मिनट दीजिएगा जरा, एक कॉल आ रहा है IT टीम से। हाँ जी, कितने बजे चाहिए आपको? हेलो। भाई लोग, इस सेशन को ना हम 2 पार्ट में करेंगे। कल इस पर बाकी चर्चा करेंगे। माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है जहाँ पे जूम मेरे को देना है, ठीक है? समझ आ रही है मेरी बात आप सब लोगों को? बहुत अर्जेंट मीटिंग है जहाँ पे मेरे को ये जूम देना है, जूम का लिंक देना है मेरे को, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे बस चैट बॉक्स में जो है अटेंडेंस फॉर्म का लिंक आप लोगों को दे रहा हूँ। फटाफट से आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क कीजिए, और हम इस सेशन को जो बचा हुआ इसका पार्ट है, उसको हम कल के उसमें कवर कर लेंगे। ये रीजन, मैंने चैट बॉक्स पे अटेंडेंस फॉर्म का लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। फटाफट से अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए आप सभी लोग, और कल फिर मुलाकात करते हैं। बाकी के पार्ट को कल के सेशन के अंदर हम लोग जो है कवर करेंगे। बहुत अर्जेंट एक कहीं पे जूम मीटिंग है, वहां पे मेरे को जूम देना जरूरी है, ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल फिर मुलाकात करता हूँ मैं आप सब लोगों से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पार्ट 2 सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।